ती हैं वो दूर होंगी इसके कारण। हेलो रवीना, चंदनी, चांदनी, सॉरी। प्लीज डू शेयर दिस लिंक ओवर द यूट्यूब और ग्रुप में भी। ग्रुप में बोल दो बच्चों को कि देर इज स्टार्ट हो चुका है सारा कुछ। ठीक है जी। सो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी काफी हद तक खत्म ही कर दी थी। बस हमने 3 पार्ट कर लिए थे, 3 पार्ट रहते थे हमारे, याद है? We did modifications of root, modification of stem, modification of uh, which part? Modification of root, modification of stem, modification of leaves as well। ठीक है ना? लास्ट जो हमने खत्म किया था वो हमने खत्म किया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में। ठीक है। आज हम जो रह गए पार्ट है, जो एक प्लांट के जो रह गए पार्ट है, ठीक है जी, एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, उसके जो पार्ट रह गए हैं, जैसे कि फ्लावर, जैसे कि स्टेमन, जैसे पिस्टल या एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है ना जी। आज हमने उसके बारे में पढ़ना है और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस हम आगे जाके बात करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट, लास्ट हमने यहां तक खत्म किया था, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। ठीक है ना? एवरीबॉडी इज सीइंग द स्लाइड? आवाज सुन रही बेटा? क्लियर है सबको? बताइए, सुन रही है? सो तो नहीं रहे हो? आज सुबह सुबह क्लास है, सुबह एक ऑलरेडी इंग्लिश की ऐसे मैथ की क्लास लग चुकी है, वैसे तो आप तेज हो गए अब। ठीक है ना? तो वी डिड व्हाट इज फाइलोटैक्सी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। जब हमने पढ़ के आए थे कि अल्टरनेट हो सकते हैं, उसको अब अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलोगे, ऑपोजिट फोलोटैक्सी बोलोगे जब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, होल्ड बोलोगे जब गोल है बिल्कुल। ठीक है जी। यस, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, मनप्रीत कौर, सोफिया। ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज फ्लावर। ठीक है। एंड व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस इज नथिंग एल्स बट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है ना? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर अराउंड द पेडिकल। ठीक है ना? व्हाट इज पेडिकल, व्हाट इज फ्लावर, ये अभी हम पढ़ते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ी है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लेट मी हैव ए कर्सर ओवर हियर, द फ्लावर एंड द इन्फ्लोरेसेंस। सबसे बात पहले क्या होती है, फ्लावर बनता कहां से है भाई? हमने बात की थी कि भाई एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो ऊपर और नीचे होता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है। किस पार्ट से ये बनेगा? ये बनेगा एपिकल मेरिस्टेम के ही एक पार्ट से ये बनेगा। ये देखो, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। शूट कौन सी होती है? जो रूट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ शूट। तो ये मॉडिफाइड शूट है, ये कहां से ओरिजिन लेती है? हेलो गुरप्रीत सिंह, हेलो मुस्कान। तो जैसे ही ये ओरिजिन कहां से लेती है? ये आपकी ओरिजिन लेती है मॉडिफाइड। ये कौन सी एक शूट है? एक मॉडिफाइड शूट है। आपने देखा होगा एक प्लांट लगा होता है जो, तो ये उसकी अगर स्टेम है, बहुत गंदी स्टेम बनी है, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ये देखो, ठीक है, और ये धरती के ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज शूट। ठीक है। देन वी कॉल दैट एज इंटरनोड्स। ये दोनों के बीच में इंटरनोड हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रांच ऑफ ए ट्री या प्लांट। दिस इज वी नोन एज लीव्स। लीव्स में भी हम पढ़ के आए थे, बाइपिन्नेट भी होते हैं, ऐसे ऐसे करके भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी उनकी जो ब्रॉड लीव्स होते हैं, शॉर्ट लीव्स होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट है। और बीच में यहाँ कहीं आपने ये भी देखा होगा, ये वाली एक स्टेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं। लेट मी शो इन अ, ये सपोज फ्लावर है। ठीक है जी। तो इस जो स्टाक को क्या बोलेंगे, जो इस डंडी को, इस डंडी को जो इस मेन उससे जोड़ रहा है, स्टेम से जोड़ रहा है, दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम। इस स्टेम से जो फ्लावर को जोड़ रहा है, हम इसको बोलते हैं, इस डंडी को बोलते हैं पेडिकल। व्हाट इज वी कॉल एज पेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हम पेडिकल नहीं, पिडंकल, 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 यस। ठीक है। अरे बेटा क्या बात करें, आज तो फिर मैंने सोच रहा हूँ अब शुरू से ही कर दिया करूं जल्दी क्लास।
ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, लेकिन अभी मैम की क्लास थी तो मैंने 8 बजे किया। इज देयर डिफिकल्टी? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उठना? हेलो श्रुति, हेलो अभिषेक, हेलो किरण। अरे यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा मत करो। हैं? सपने आपने सजाए हैं यूपीएससी के और सुबह उठने से डरना, टाइम आप फ्री हो। यस, तो सुबह सुबह आपकी क्लास होगी, यू आर सारा दिन फ्री। चाहे जो मर्जी पढ़ो, चाहे जो आज का लेक्चर किया उसी को दोबारा रिपीट कर लो। अगर सारा दिन एक एक दो दो घंटे के बीच में वो ऐसे खराब हो जाते थे, ठीक ना? अरे जल्दी ही क्लास, इससे जल्दी क्या मैं 8 बजे 6 बजे ले लूं? कौन बोल रहा है? शिवम कुमार जी, क्या 6 बजे क्लास चलेगी आपको? 8 बजे? आज आपकी क्लास नहीं थी मैथ की? तब मैम से बात की थी, तो एक बार उनका 2-3 दिन का जो प्रोग्राम है वो सेट होने दो, फिर मैं आई थिंक 8 बजे ले लिया करूंगा। इट्स ओके फॉर मी। यस, 8 बजे ठीक है, तुम सबके लिए ठीक है 8 बजे? एवरीवन गुड? ठीक है जी। फिर ये तय रहा कि एक बार मैम का सॉर्ट होने दो, फिर वी विल टेक द क्लास एट 8 AM रोज। ठीक है जी, बेस्ट टाइम है। यस, आप मेरे से तो जल्दी फ्री हो जाओगे। चलिए, मेरे एंड से आप जल्दी फ्री हो जाओगे। यस, बिल्कुल 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 शिवम, बहुत सही बात है। चलिए, तो हमने ये कहा था कि ये फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है, वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जो यहाँ पे एक मेरिस्टेम होता है, ये देखो, ये यहाँ पे मेरिस्टेम होता है, ये ही आगे डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ये ही आगे डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम। जहां पे वर्ड फ्लोरल आ गया मतलब दैट इज रिलेटेड टू फ्लावर, कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स फ्लावर। और अगर फ्लोरल मेरिस्टेम लिखा है तो फ्लावर का मेरिस्टेम। ठीक है जी, ये किसको जन्म देगा? ये आगे आने वाले फ्लावर्स को जन्म देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरल मेरिस्टेम या इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम, तो इसका मीनिंग ये क्या है कि यहां से पार्ट कौन जन्म लेगा? फ्लावर जन्म लेगा। और फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट आगे हम पढ़ेंगे रीजन्स होते हैं, जैसे कि लीव्स होते हैं जिसको सेपल्स बोलते हैं, उनके जो कलरफुल ये जैसे होते हैं, ये पेटल्स बोलते हैं इनको। इनको पेटल्स, वो रेड रेड है ये, तो ये भी है, ये पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स के बाद अंदर जो होता है ओवरी होती है, उसके बाद देयर इज एंथर एज वेल। ठीक है ना? तो चार चीजें पढ़ेंगे, व्हाट इज कैलेक्स, व्हाट इट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोशियम, व्हाट इज गाइनोशियम। ठीक है ना जी, कोई डरने डरने की बात नहीं है। ये फ्लोरल मेरिस्टेम, ये लीफ प्राइमोडियम जो बनाया, ये लीफ बनाएगा नीचे वाले। जो ये फ्लावर के नीचे लीफ नहीं लग रहे आपको? आपने रेड रोज देखा होगा, जब भी रेड रोज काट के देते हैं नीचे से, उसके साथ 2-3 पत्ते भी देते हैं ना, साथ में लगे होते हैं जो, तो वो होता है लीफ का पेरिस्टेम। तो लीफ वहां से बनेगा, तो लीफ का मेरिस्टेम बन गया। फ्लोरल मेरिस्टेम में ये जो आपके पंखुड़ियां जिसको बोलते हो, गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं जो, तो वो फ्लोरल मेरिस्टेम हो गया। इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, जहां से एक स्टेमन निकल रहा होता है, ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, डन? एवरीवन गुड अबाउट इट? जो बीच में होता है तो उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। तो जो इसमें इनफ्लोरेस इंटरनोड्स होते हैं, आप पता है ना इंटरनोड्स क्या होते हैं? इंटरनोड्स इसमें लॉन्गेट नहीं होते, इसमें क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि गोल गोल से बन जाते हैं, जैसे कि फ्लावर में कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये फ्लोरल appendages laterally at successive nodes leave instead of leaves when a shoot tips forms in flower it is solitary। तो इसका क्या मतलब है, इन दो वर्ड्स का, इन दो चीजों का क्या मतलब है? हेलो गुड मॉर्निंग शिवानी। द एपेक्स वेरियस, ये अपेंडेजेस क्या होते हैं, मतलब जैसे लीफ हो गया, पेटल हो गया, सेपल्स हो गया, ये सारे कुछ जब बनते हैं ये लेटरली बनते हैं, साइडवेज बनते हैं। तो ये आगे जाके एपिकल मेरिस्टेम ही इसी को बनाता है सारे का सारा जाके। तो जब अगर एक अकेला फ्लावर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला। ठीक है ना?
तो अगर शूट की एक टिप है जहां पे ये, अगर यहाँ पे एक ही फ्लावर बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिटरी फ्लावर। ठीक है, जैसे कि एक आपका रोज का फ्लावर होता है, वो एक फ्लोरेंसेंस से एक ही जगह से बनता है, तो उसको हम बोलेंगे, एक ही को बोलेंगे सॉलिटरी। डन, चलिए आगे। अब इसकी जो फ्लोरेसेंस होती है, द पावला एंड द इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब जो फ्लावर्स लगे होते हैं, ये इनका अरेंजमेंट होता है अराउंड ए फ्लोरल एक्सिस। एक अकेला तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन एक अरेंजमेंट के तहत जो इनकी स्टडी करना, उसको बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है जी, ये बेसिकली मोटी मोटी आपको याद रखना है, रेसिमोस और साइमोस दो तरह की होती है हमारे पास। ठीक है जी, चलें। अब हमने बस अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट अकाउंट, अगर अगर आप ऐसा देख रहे हो तो ये देखो, एक पिडंकल आ रहा है, ब्रांच आ रही है जिसको आप बोलते हो, वो आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वो आगे 2 ब्रांचेस में, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वो आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। लेकिन जो मेन नीचे से आ रही थी वहां पे सिर्फ एक फ्लावर लगा हुआ है। ये देख रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस बेटा, ये उसी का आगे है। मैंने आगे टाइप बताई है इनफ्लोरेसेंस की। मैंने बोला कि इनफ्लोरेसेंस क्या मतलब होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स अराउंड द एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। ठीक है जी, अगर मैं एक डंडी लेता हूं तो उससे कितने फ्लावर्स निकल रहे हैं, जैसे आप लीव्स पढ़ते थे ना, वैसे आप फ्लावर्स पढ़ रहे हो। ठीक है जी। और रेसिमोस क्या होती है? दो तरह की होती है, रेसिमोस और साइमोस। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। लेट मी क्लियर दिस ऑल आउट, ताकि आप इसकी फोटो ले सको। ठीक है, रेसिमोस को इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे अब ये देखो, क्या होता है रेसिमोस और क्या होता है साइमोस। ठीक है, अगर आपके पास ये एक डंडी है जिसको आप पेडंकल बोलोगे, या अगर आप लीफ थे तो इसको आप ब्रांच बोलते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लावर है, इसको हम पेडंकल बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, पेडंकल। तो जो रेसिमोस होता है, उसकी मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो। ये जो मेन एक्स है ना, ये वाली मेन मेन, ये तो कंटिन्यू करती रहती है ग्रो, करती रहती है ग्रो, साइड में चलते रहेंगे ये। देखो, छोटे छोटे, बड़ा फ्लावर, छोटा फ्लावर, छोटा फ्लावर, छोटा फ्लावर और छोटा फ्लावर, जैसे कि यहाँ पे देखो। ठीक है, सीधा जा रहा है, हर तरफ लेटरल ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी, पर एक चीज आपको याद रखनी है, नीचे से वो एक्रोपीटल सक्सेशन में, यानी कि पहले बड़े वाला नीचे होएगा, मोटे वाला फ्लावर जो नीचे होएगा, बड़े वाला फ्लावर नीचे होएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये देखो, इस तरह से त्रिकोणीय बनेगा। दिस इज नोन एज एक्रीपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल, सॉरी, एक्रोपीटल सक्सेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स बोल रहे हैं, अगर एक डंडी के अराउंड सारी चीजें हो रही हैं और नीचे से ऊपर की तरफ छोटे से डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग, यस, डिसेंडिंग अरेंजमेंट में जा रहा है, सबसे बड़ा नीचे फ्लावर होगा, उसके बाद जैसे ऊपर जाएगा एंटी ग्रेविटी, छोटे 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 फ्लावर होते रहेंगे। ठीक है जी, डन। इसमें जो टर्मिनल एक्सिस होती है, यानी कि टर्मिनल फ्लावर होता है, वहां पे कोई फ्लावर नहीं होता, साइड में फ्लावर होता है। ठीक है जी, जब साइमोस के बारे में पढ़ेंगे तो साइमोस का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर ये भी होता है कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में। जैसे ये मेन एक्सिस ये वाली है, ये देखो ये वाली, ये टर्मिनेट कर जाएगी फ्लावर में। ठीक है जी, जब ये टर्मिनेट कर जाएगी फ्लावर में, तो अब साइडवेज ग्रोथ ही ज्यादा होगी, 2 से 3 से 4 से 5 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर होता है। बेसिपिटल ऑर्डर क्या है? देखो, न्यू फ्लावर, ओल्ड फ्लावर, न्यू न्यू फ्लावर, ओल्ड फ्लावर। तो न्यू फ्लावर नीचे रहेंगे, ओल्ड फ्लावर जो है ऊपर रहेंगे। तो ये एक्रीपीटल का उल्टा है, इसमें बेस हल्का होता है। यस यस, वेरी गुड गुड प्रिंसिक। जैसे ये बेस हल्का होता है और ऊपर जैसे जाते 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 ये चौड़ा होता रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, ट्री की अरेंजमेंट नहीं है, ये समझ लो, फ्लावर्स की अरेंजमेंट है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे भी पढ़ेंगे, पर ये इतना समय लगा, रेसिमोस एंड साइमोस में क्या डिफरेंस होता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए। जी जी जी, चलिए।
चलिए आगे चलते हैं। तो रेसीमोस में क्या होता है, ये डेफिनेट शेप के होंगे हमेशा। क्यों? अगर एक मेन पगडंडी है जो आगे जाके फ्लावर में जा रही है, कन्वर्ट हो रही है, उसके बाद जो होएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आगे दो तीन, ये आगे दो तीन, इन तीनों के आगे यहाँ पे फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स। जितना ज्यादा ऊपर होएगा उतना बड़ा फ्लावर होएगा, जितना ज्यादा नीचे नीचे जाता रहेगा उतना फ्लावर छोटा होता रहेगा। इसको आप क्या बोलते हो? यंगेस्ट फ्लावर्स नियर द बेस और द आउटसाइड, इसको बोलते हो बेसिपीटल। बेसिपीटल, बेस के अराउंड जो छोटे होते हैं तो बेसिपीटल, अगर एपेक्स के अराउंड छोटे होता है तो एक्रोपीटल। एपेक्स मतलब होता है जो ऊपर की तरफ हो, एपेक्स, एक्रोपीटल। डन? ओके, ये समय लग जाएगी। अब मिक्स्ड फ्लोरेसेंस भी होती है। लेट मी क्लियर दिस आउट, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मिक्स्ड फ्लोरेसेंस होती है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिमोस और साइमोस होते हैं। बहुत सारे होते हैं बेटा, आपको इतने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? हमारे लिए जितना पढ़ना है हमने पढ़ लिया, बस ये देख लो, एक स्लाइड और देख लो। बहुत सारे इसके टाइमर्स होते हैं, कोरियम होते हैं, अम्बिलिकल होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन दैट इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट, हमें उसकी जरूरत नहीं है करने, ठीक है? Racemose fluorescens, also known as indefinite inflorescence, because it is has peduncle axis shows continued growth for an indefinite period, and this is possible because peduncle has an active terminal bud. समझो इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल रहा है कि भाई इसमें जो टर्मिनल जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, लाइक दिस, लेट मी शो यू, यहाँ पे ये बढ़ता ही रहता है। जैसे आपकी प्लांट बढ़ रहा है ना, वैसे बढ़ता ही रहेगा, पर ये बढ़ेगा नहीं। और क्योंकि इसके एपेक्स में ऑलरेडी क्या आ गया है, एक फ्लावर आ गया है। तो साइमोस को बोलते हैं डेफिनेट, ये डेफिनेट शेप एंड साइज का होगा। ये किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है रेसिमोस, इनडेफिनेट इसको इसलिए बोला जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि ये ग्रोथ करता रहेगा, ये देखो ग्रोथ कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है ना? अब ये देखो, फ्लावर्स नीचे वाले क्या है, भारी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। इसका क्या नाम बोलोगे आप? एक्रोपीटल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। और इसमें जो इनफ्लोरेसेंस है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ दी फ्लावर्स है, उसमें टर्मिनेट्स इनटू, नेवर टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। तो इसके जो सिरा होता है, जिसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पे कोई फ्लावर कभी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? एक्रोपीटल सक्सेशन के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है? सेंट्रीपीटल होता है इनका ऑलवेज, एक्रोपीटल एंड सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल मतलब साइडवेज ग्रोथ होती है। जो जितने साइडवेज फ्लावर होते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल मींस द फ्लावर्स विच आर पेरिफेरल और लोअर इन द इन्फ्लोरेसेंस आर ओल्डर एंड मैच्योर। जितने ज्यादा साइड में उतने ज्यादा मैच्योर होंगे, उतने ज्यादा बड़े होंगे। आपकी एग्जांपल दी गया, गुलमोहर का ट्री होता है, उसमें भी जो फ्लावर्स लगते हैं वो सिंपल इसी तरह के लगते हैं। चलें आगे, लेट मी क्लियर दिस आउट ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा हमने, ये समझ तो आ रहा है ना बेटा? कोई बड़ी बात तो नहीं बोल रही हम, बाउंसर तो नहीं पड़ रहा। साइमोस में बता दिया आपको, ये देखो, ये टर्मिनल में फ्लावर आ गया, अब इसके ज्यादा आगे ग्रो नहीं करेगा, वो साइडवेज में ग्रो करेगा। ये डेफिनेट होता है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है? जब आपका एपेक्स रुक जाएगा, एपेक्स पे फ्लावर आ गया, अब उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, तो लेटरल ग्रोथ तो बहुत कम ही हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लेटरल ग्रोथ यहीं तक रहेगी, यहां तक, एक या दो, ठीक है? लेकिन जब तक आपका यहाँ पे फ्लावर नहीं है, जिसको आप रेसीमोस बोलोगे, वो बढ़ता रहेगा, रेस लगाता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, ठीक है जी? चले, तो इसमें कौन सा सक्सेशन हमने पढ़ा था? बेसिपिटल। बेसिपिटल का क्या मतलब है? जो नीचे फ्लावर्स होते हैं, ये देखो, यहाँ पे देखो, नीचे फ्लावर्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो यंग वन होते हैं, वो न्यू फ्लावर्स होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है, उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े होते रहते हैं। तो दिस इज अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपेटल सक्सेशन, ठीक है जी? ओके। और याद रखो, इसमें सेंट्रीफ्यूगल है,
ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स। कहने का क्या मतलब है, जितना सेंटर के पास होंगे, जितना सेंटर वाली पगडंडी के पास होंगे, पेडंकल के पास होंगे, उतना ज्यादा ये ज्यादा खुलेंगे, और जितना ज्यादा ये ज्यादा क्या, they will be closer to the central axis, more they will be opening the oldest one. Are you getting this point? Okay, good. It's difficult, कोई डिफिकल्टी चीज तो नहीं, जैसे जैस्मिन हो गया, जैस्मिन के फ्लावर्स भी होते हैं, वो सेंटर से ऐसे करके उगते हैं, वो ज्यादा मैच्योर सेंटर वाले होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। ओके, साथ में लेते रहो, फिर आप अपने तरफ से कर लेना, ठीक है, अरेंजमेंट। अब जब हम बात करेंगे तो आपको मैं फ्लावर की बात कराऊंगा, अभी हम फ्लावर को बात पढ़ेंगे। उसके पहले आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं मेन एक्सिस की बात कर रहा हूं, स्टॉक या एक डंडी या ब्रांच की बात कर रहा हूं, अब मैं उसको बोलूंगा पिडंकल। क्या बोलूंगा? पिडंकल। तो वेयर इज द पिडंकल हियर? लेट मी क्लियर दिस आउट। यहाँ पे पिडंकल कहाँ पे है? तो मेन ब्रांच कौन सी है? ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएगी? पिडंकल। ये याद रखो हमेशा। यहाँ पे पिडंकल कहाँ है? ये रहा पिडंकल, जो मेन ब्रांच है। समझ लग गई? जो सेंटर में होगी, बिल्कुल सही जोबनप्रीत। चले आगे। उसके बाद टर्म आएगी द स्टाक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर इज नोन एज पेडिकल, पेडिसल। पेडिसल आप किसको बोलोगे? इंडिविजुअल फ्लावर। इसका ये क्या हो जाएगा? पेडिसल। इसका ये क्या हो जाएगा? पेडिसल। इसका ये पेडिसल, इसका ये पेडिसल। आर यू गेटिंग दिस टाइम? कोई बात नहीं बेटा। जगजीत कौर जी और बाकी बच्चे भी जो लेटरली ज्वाइन कर रहे हैं, लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा वी आर ट्राइंग कि भाई कल से क्लासेस जो है आपकी सुबह ले लो, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी, ठीक है जी, ताकि आपके पास टाइम बहुत बचे पढ़ने के लिए, ठीक है जी। ओके बेटा, ओके। ये बेटा समय लग रहा है अब। वेयर इज पिडंकल एंड दिस इज पिडंकल एंड दिस इज पेडिसल, दिस इज पेडिसल। ये सारे क्या है? छोटे छोटे पेडिसल है। ओके, गुड। फिर होता है ए लॉन्ग सिंपल ऑफ ब्रांच्ड पिडंकल, इसका रेशिस, 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 RACHIS। जैसे ये देखो, अगर एक ही पेडंकल जो है आगे जाके बहुत सारे पेडंकल्स में चेंज हो रहा है, पेडिसल्स में चेंज हो रहा है, तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? पेडिसल। लेट मी शो यू। जैसे कि ये देखो, लेट मी क्लियर दिस आउट। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। ये देखो, इसके कॉम्बिनेशन को, जहां पे पेडिकल और पेडिसल है, इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा रेशियस। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बट वैसे याद रखो, पेडिकल और पेडिसल जरूर याद रखना है, ठीक है। बाकी आप भूल सकते हो, कोई चक्कर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डायलेटेड और फ्लैटेंट पेडंकल इज नोन एज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल किसको बोलते हैं? आपने कभी लिली देखी है? लिली, या आपने कभी सनफ्लावर का देखा होगा बूटा, है ना? उसका जो बेस होता तना होता है, जो स्टाक ऊपर पेडिकल पेडंकल जा रहा होता है है ना? तो वो नीचे से देखो कितना चौड़ा होता है, ऐसे करके हो जाता है ना? नीचे से जब वो क्या हिस्सा, क्या है? पेडंकल का हिस्सा जो ऊपर जाके चौड़ा हो गया है, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे? बोलो, रिसेप्टिकल। तो ये देखो, रिसेप्टिकल ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। ये लास्ट वाला यहाँ पे देखो, ये क्या होता है? पूरा जो फैल जाता है, सूरजमुखी जो होता है ना? सूरजमुखी बोलते हैं ना इसको, सनफ्लावर को। यस। तो पेडंकल किसका हिस्सा आ रहा है? ये देखो, नीचे से क्या आ रही है? पेडंकल। ऊपर जाके वो फैल गया। हाँ, ठीक है जी। यस। तो सूरज की तरफ मुख करने के लिए इसको, फ्लावर को नीचे से मोटा होना पड़ता है। नीचे से उसका पेडंकल जो है, बेस है, वो मोटा हो जाता है। देखो इस तरह से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ओके। द स्टेज और द, अच्छा, अनब्रांच नेक्ड पेडंकल डेवलपिंग इनटू अंडरग्राउंड स्टेम, ये छोड़ो, आपको स्केप कभी नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है, देखो लोटस में भी होता है। बिल्कुल सही बेटा, आपने देखा होगा नीचे से एक तना आता है, उसके ऊपर वो सारे फ्लोरल अपेंडेजेस पड़े होते हैं। द स्टेज और द प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्लोरल पार्ट सिचुएटेड इज नोन एज थैलेमस। इसके ऊपर अगर पगडंडियां बनेगी, सेपल्स बनेंगे, वो जो ब्यूटीफुल कलर्स के जो उसके पत्ते बनेंगे, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? पग क्या बोलते हो? पंखुड़ियां ना, पंखुड़ियां, हाँ, पंखुड़ियां जिसको बोलते हो,
तो वो जो जिस जब ये रिसेप्टिकल के ऊपर लगेंगी तो वी विल कॉल दैट एज थैलेमस। ठीक है जी। प्लेटफॉर्म यही भी होगा, ये भी प्लेटफॉर्म है, रिसेप्टिकल इसका भी होगा, लेकिन इसके ऊपर जब अच्छी अच्छी डिफरेंट कलर की या येलो कलर की या दूसरी कलर की लगेंगी तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। ठीक है जी। ठीक है। अब हमने कल एक बार पढ़ा था, याद है जब हमने पढ़ा था रनर्स के बारे में, ग्रास के बारे में पढ़ा था, ग्रास के बारे में पढ़ा होगा, याद है? मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ इस तरह के भी होते हैं प्लांट्स, कुछ इस तरह के भी ग्रासेस होते हैं, जैसे वो ऊपर जाते हैं वो आगे को बेंड कर जाते हैं, और बेंड जैसे वो जमीन को टकराते हैं, जहां पे भी वो जमीन को टकराते हैं वहां से फिर से एक नया बूटा उग पड़ता है ना? तो एक कई आपने देखा होगा, जैसे वीड है या जैसे भंग है या जैसे और भी बहुत सारे ऐसे दरखत हैं, या दरखत नहीं बोलूंगा, ग्रासेस हैं जो इस तरह से उगते हैं। उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? जो पेडंकल अंडरग्राउंड स्टेम से आ रही है, ये अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड स्टेम से जो फ्लावर सीधा आ रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडिकल पेडंकल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी वैसे पूछा नहीं जाता, पर ये जरूर याद कर देना, व्हाट इज पेडंकल, पेडिसल, रिसेप्टिकल एंड थैलेमस, क्योंकि ये आपको आगे जाके समझने में बहुत हेल्प करेगा। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? चले आगे। जी 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 जी। तो आगे चलते हैं, अभी हम फ्लावर पढ़ रहे हैं, फ्लावर का मेन हिस्से के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो अब ये मेरे को बताओ, ये तो आ गई मेन स्टेम, ठीक है ना? रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। जो रिसेप्टिकल होता है, रिसेप्टिकल के बारे में पूछो, थैलेमस के, थैलेमस कुछ नहीं होता, रिसेप्टिकल देख लिया आपने सूरजमुखी का, उसके अराउंड जो उसके पंखुड़ियां होती हैं, जो उसके रेड येलो येलो कलर की देखी होंगी आपने, है ना? तो रिसेप्टिकल प्लस दैट पंखुड़ियां, दैट आर नोन एज थैलेमस। ठीक है। प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट, दे आर नोन एज, लगी समझ? थैलेमस। ठीक है, मोटा तना। ठीक है जी। और रेशियस होता है, रेशियस मैंने अभी आपको बताया है कि ए लॉन्ग सिंपल ब्रांच पेडंकल, जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल ले लो, यहाँ यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये पेडंकल हो गया, ये पेडिसल हो गया। ठीक है, ये तो पता है ना, पेडंकल पेडिसल, पी सी पी डी। ओके, पेडिकल एंड पेडंकल। ओके, इन दोनों की अरेंजमेंट को बोला जाएगा जहां पे एक पेडंकल से एक फ्लावर, कई आपने कई बार देखा होगा एक पेडंकल है उसी से एक फ्लावर बन गया, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन जब ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये जैसे रेसी साइमोज है, ये बन रहा है, तो पेडंकल प्लस पेडिसल दोनों के कॉम्बिनेशन को रेशल बोला जाता है। ठीक है जी। लेट मी शो यू, यहाँ पे होगा the dilator or the flat, the long simple or branched peduncle is known as rashes। तो जितने ज्यादा ब्रांचेस हैं, लाइक लेट मी शो यू हियर, ये देखो, एक पेडंकल की जितनी ब्रांचेस हैं, एक, दो, तीन, तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा? वन, टू एंड थ्री को क्या बोला जाएगा? रेशल। ठीक है जी, लगी समझ? रेशल आगे जाके छोटे छोटे पेडिसल में डिवाइड होंगे। लगी समझ? तो पहले पेडिकल आएगा, फिर रेशल आएगा, कितने में डिवाइड होएगा, और रेशल के आगे डिवीजन हो रही है तो उसको पेडिसल बोल रहे हैं। ठीक है, जहां पे फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है, जहां पे फ्लावर लग रहे हैं उसकी अपनी स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं। तीनों की जब कंबाइन हो जाती है उसको रेशल बोलते हैं, और जब ये सारी कंबाइन होकर एक सिंगल कन्वर्ट में हो जाती है तो उसको बोलते हैं पैडी पिडंकल। ओके, डन, स्टॉक। ओके जी, लग गई समझ? अभी तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी? चलिए चलिए, गुड गुड गुड। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लावर, और फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। फ्लावर को मेन चार हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है, लेट मी शो यू। एक स्लाइड थी, लेट मी शो यू।
लेट मी शो यू, एक मिनट रुकना बेटा बस। यस। तो एक फ्लावर के जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। कौन-कौन सा होता है? कैलियक्स, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। कैलियक्स, ठीक है? कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये 2 होते हैं एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स लिख लो, एसेंशियल पार्ट्स। और ये होते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है? नॉन एसेंशियल पार्ट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं नॉन एसेंशियल और एसेंशियल क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बेटा अब आपको ये समझना है कि फ्लावर का पर्पस क्या है, ठीक है जी? फ्लावर का पर्पस सिर्फ आपको अच्छा दिखना नहीं होता या अच्छा दिखाना नहीं होता या अच्छा सराउंडिंग्स आप देखते हो पार्क में डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? यस, बिल्कुल सही, सोफिया। तो जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, वो ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है जी? इसके आगे हम पढ़ेंगे ओवरीज, स्टेमन, ठीक है ना? ओवरीज होती हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे एंथर्स होते हैं। ओके, लग रही समझ? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। मेल पार्ट के आगे जाके क्या होता है हमारे पास? एंथर्स आएगा। क्या आएगा सोचो? एंथर्स। और जो फीमेल होएगा उसके जाके फीमेल के बाद जो मेन पार्ट जहां पे रिप्रोडक्शन हो रही है उसका नाम क्या है? ओवरी। आर यू गेटिंग दिस बडी? समय लग रहा बेटा? ठीक है। ओवरीज, ओवरीज फीमेल, फीमेल गाइनोशियम, एंथर्स मेल, मेल एंड्रोशियम, ठीक है जी? अब कई बार आप पढ़ दोगे यूपीएससी या उसके जो नोट्स पढ़ते हैं। आकांक्षा जी मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मत इसके बारे में सोचो। तो एंड्रोशियम जो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनमें 4 पार्ट होते हैं यूजुअली, बट 2 पार्ट जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, 2 पार्ट होते हैं वो एक्सेसरी होते हैं या नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है जी? जो एसेंशियल पार्ट है वही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बिकॉज़ एक फ्लावर का क्या काम होता है? रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन मतलब उसके और प्रजातियां बने उसी की, उसकी और प्रोजेनिस बने और उसके डॉटर फ्लावर्स बने। तो वो कैसे बनेगा? जब रिप्रोडक्शन होएगी। अब रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है? जब आपके पास मेल और फीमेल पार्ट हो, ठीक है जी? तो मेल को पार्ट को बोलेंगे एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को बोलेंगे गाइनोशियम। मेल पार्ट में आपके पास जो मेन चीज आती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है उसका नाम है एंथर्स। लिख लो एंथर्स। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये देखो, ये है एंथर्स। दीज आर द एंथर्स। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है जी? और गाइनोशियम इज द ओवरी, जो नीचे जाके आपको दिखाऊंगा, ये वाली जो होती है दिस इज ओवरी। आर यू गेटिंग दिस वन? फिर से बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो। फीमेल्स मतलब गाइनोशियम, फीमेल्स मतलब ओवरी, ओवरी मतलब फीमेल्स, फीमेल्स मतलब गाइनोशियम, ठीक है? एंथर्स मतलब मेल, मेल मतलब एंड्रोशियम। डन? फॉर्मूला लिख लो चाहे इसको, ठीक है जी? जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है उनको थोड़ा सा इस तरह से याद करना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला इस तरह से कर लो। अच्छा, आगे चलते हैं। जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं हमारे पास ये वाले, इनका काम होता है टू अट्रैक्ट विच। यस, बिल्कुल सही, ठीक है ना? अट्रैक्ट व्हाट? बहुत बढ़िया रचना, बिल्कुल सही। अट्रैक्ट बीज, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है जी? पॉलिनेटर्स। देखो कुदरत बहुत हसीन है भाई। कुदरत ने ना बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो हर चीज में उसका रोल होता है पॉलिनेटर्स का। बीज का आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो इसके पास आती हैं, फ्लावर्स के पास आती हैं। जब वो फ्लावर्स के पास आती हैं, नेक्टर लेने आती हैं, तो वो इनएडवर्टेडली अपने पंखों के साथ ये वाले एंथर्स के साथ उसके जो छोटे-छोटे स्पोर्स होते हैं वो ले जाती हैं, ठीक है ना? यस, समझ रहे हो? अब ये छोटे-छोटे जो पोर्स हैं, जो एंड्रोशियम्स हैं, एंड्रोशियम से निकलते हैं, एंड्रोशियम से निकलते हैं पोलन्स, ठीक है जी? ठीक है? क्या निकलते हैं? पोलन्स।
अब ये पोलन्स जो होते हैं, ये जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे, किसके ऊपर बैठेंगे? ये देखो, स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा किसका हिस्सा है? ओवरीज यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पोलन्स उसके जो पंखों से और उसके बॉडी से जो साथ चिपके हुए हैं, वो जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे और वहां से हो जाएगा क्या? फर्टिलाइजेशन और नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको नहीं समझ लगी। चलो, ये हमारे पास है प्लांट की स्टेम, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज कोई बहुत बड़ा यह फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और बीच में, लेट मी शो विद ए डिफरेंट कलर, यहाँ पे उसका है ओवरी, ठीक है, और ऊपर है स्टेमन, ठीक है जी। और साथ में ऐसे करके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं जो आपको इतने तरह से दिखते हैं? दीज आर एंड्रोशियम्स। लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, सॉरी लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, ठीक है। बहुत बढ़िया, और निथोफिली, बहुत बढ़िया बेटा। लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, यस। तो सपोज ये जो है यहाँ पे है एंथर्स, ठीक है जी। दीज आर एंथर्स। व्हाट आर एंथर्स? द एंड्रोशियम पार्ट, द मेल पार्ट, ठीक है जी। अब ये फ्लावर्स लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के, एक बी आती है यहाँ पे, ये बी आती है, इट इज ए बी, ठीक है। व्हाट इज द फीमेल पार्ट? जो येलो वाला है, ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। व्हाट इज द फ्लोरल पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट? रेड वाला, ठीक है, ओके। व्हाट डिफरेंट कलर जितने होंगे उतना ज्यादा जो बीज है वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन के लिए ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है जी। उसके बाद काम क्या आता है? जब अब बैठना कहाँ है उसको आके, बीज को यहाँ पे, ठीक है जी, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ऑफ ओवरी, ओवरी का ऊपर वाले हिस्से पे आके बैठना है। बट जब ये यहां तक बैठने जाएगी, देखो यहां से यहां होके जाएगी, तो साथ में क्या खड़े हैं? देखो, मेल पार्ट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो जब वो उसके ऊपर जाके बैठेंगे, बैठने कहां जा रहे हैं? लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, यहाँ पे ओवरीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नेक्टर होता है, नेक्टर मतलब शहद, ठीक है जी। ओवरीज ये खुद सिक्रीट करती है और ये अट्रैक्ट करता है बीज को अपनी तरफ। जब ये इसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो इनएडवर्टेडली कहां से टकराएंगे? ये जो बड़े बड़े एंथर्स हैं उसके पास। अब ये एंथर्स हैं, ये छोटे छोटे ना, बहुत माइन्यूट जो होते हैं, वो जो क्या कहते हैं, इसका नाम है पोलन ग्रेन्स, वो छोड़ते हैं। कभी लोग आप कई लोगों को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, पता ना? यस, बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड की भी होती है। मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ बी की, बहुत सारी होती है पॉलिनेटर्स, तभी मैंने बोला है। तो आपने पोलन की एनर्जी एलर्जी बड़ा सुना होगा कि जब कई बार फसल कट रही होती है कहीं पे और आप अपनी गाड़ी उस गांव से लेके जा रहे होते हो, तो आपको एकदम से बहुत ज्यादा स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है ना? तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये चिपक जाते हैं, जो भी पॉलिनेटर है, यस, एस्थमा से भी हो सकता है, जो भी पॉलिनेटर है, चाहे वो बी है, चाहे वो प्लांट बर्ड्स है, सॉरी, और चाहे वो किसी तरह के भी और पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है ना। बहुत तरह के पॉलिनेटर्स हम पढ़ेंगे कि किन किन कौन कौन से तरह के और होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप एक याद चीजें यहाँ पे रखना कि जो मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है, ये तो पता लग गया ना। दीज आर द एसेंशियल पार्ट फॉर रिप्रोडक्शन। अब अगर ये बी यहां से पोलन लेके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाके बैठती है और उसको पोलन देती है, उसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर को, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सॉरी, इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोलते इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी शो यू। इसको बोलते हैं हम जब ये एक ही, जैसे यहां से स्टेमन है और ये वाला यहां से पोलन विंड के कारण यहां चला गया, तो सेम हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है जी। कि विंड आई, विंड इतनी चली, उसने क्या कर दिया, यहाँ से स्टेमन दे गया और यहाँ पे चला गया, नीमोफिली, विंड पॉलिनेशन, यस यस यस। तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलते हैं जब यहां से
उठ के ये जो स्टेमन है या ये जो पोलन ग्रेन है, ये किसी और दूर जो दूसरा एक फ्लावर है, दूसरा एक पौधा है, हाँ, उसके उसके पास जाके उसको फर्टिलाइज करेगा फ्लावर को, तो हम बोलते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की बहुत टाइप्स पढ़नी है बेटा, अभी के लिए बस इतना पढ़ लो कि ये क्रॉस और मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, अभी आज का ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है आपको ज्ञात कराना कि कौन-कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं। हमने पढ़ा 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ स्केलेक्स और व्हाट इज़ कोरोला, व्हाट इज़ एंड्रोशियम। इसको थोड़ा-सा डेप्थ में हमें पढ़ना है। लेट मी शो यू नाउ। यस। तो ये हमने पढ़ लिया। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये पूरे को रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ जी। फ्लावर, यस। सेम सेम प्लांट में होगा तो नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा बेटा। जो याद करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, तो यू शुड नो विच पार्ट आर टॉकिंग अबाउट। और जो अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे जाके, हम पढ़ेंगे कि जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है वो भी यहीं से होती है बेटा। ठीक है ना, जो आपके फ्रूट्स हैं वो यहीं से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पूरे यूनिट को हम बोलेंगे फ्लावर, और फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नॉट जिम्नोस्पर्म्स बट एंजियोस्पर्म्स। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इनमें मेल पार्ट होता है जिसका नाम है एंथर, और फीमेल पार्ट होता है जिसका नाम है ओवरी। डन। यस बेटा, हर जगह हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत तरह की और तरह भी पॉलिनेशन होती है। विंड पॉलिनेशन भी होती है। ठीक है। अ, और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इवन वाटर पॉलिनेशन भी होती है। यस, हिबिस्कस प्लांट में। यस। अ फ्लावर हैज ए स्टार्क पेडिकल, ये बता दिया था, ये पेडिकल है। जब एक फ्लावर के नीचे है तो उसको पेडिकल बोलेंगे, उसका सब सब जब ये इसको क्या बोलेंगे, पेडंकल। इसको क्या बोलेंगे, पेडिकल। ठीक है। डन। Reduced leaf found at the base of the pedicle is known as bracket, bracts। ये जो है सेपल जिसको बोलते हैं, रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं। ये देखो लिखा हुआ, लेट मी क्लियर दिस आउट। या हाइड्रोफिली, ये देखो, ये जो नीचे है रिड्यूस्ड लीव्स है, ये लीफ तो होते हैं इसके नीचे बट उतनी मतलब हाइट की नहीं होती। जैसे अगर यहाँ पे है तो ये देखो लीफ कितने ब्रॉड है। ठीक है ना। लेकिन जैसे आप साइडवेज देखते हो, एक फूल के नीचे भी एक आपने इसका नीचे भी ये देखो लिखा, छोटे-छोटे लगे हैं ना फूल, छोटे-छोटे लगे हैं ना पत्ते, तो ये छोटे होते हैं पत्ते। जब भी फ्लावर के नीचे पत्ते लगे होंगे तो वो बेसिकली छोटे होंगे, और इस छोटे पत्तों को बोला जाता है ब्रैक्ट। क्या बोला जाता है, ब्रैक्ट्स। ओके। ठीक है। जिनके जैसे आपने गुलाब का फूल फूल हो देखा होगा, उसके नीचे भी एक पत्ता लगा होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है जी। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ए फ्लावर हैज ए अच्छा, इट इज इट्स वोलन एंड इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये देखो, रिसेप्टिकल दिख रहा है। रिसेप्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है। रिसेप्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है। थैलेमस और रिसेप्टिकल ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग ही होती है। ठीक है जी। चलें आगे। ओके। चलिए, तो हमने पढ़ा कि अभी एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। अब इनकी थोड़ी-सी और टर्म्स कई बार आपको वो पूछ लेते हैं कि कैर कार गाइनोशियम गाइनोशियम बोला जाता है, इज़ अ साइंटिफिक टर्म। लेमैन पहले हम क्या बोलते थे, लेकिन इस टर्म को पहले हम बोलते थे कार्पल। कहीं जगह पे आपकी एनसीईआरटी में कार्पल का जा मेंशन होगा या स्टेमन का मेंशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसके फर्दर पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी? लग गई समझ? तो हमने कहा कि जो कार्पल होता है वो 3 जगह से बनता है, 3 चीज़ों से बनता है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। लिख लो,
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट जहां पे आके बी बैठती है और हनी चूसती है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, इसका ओवरी से एक साथ कनेक्ट करता जो पैसेज है, जिसको ओवरी के साथ ये टनल है एक तरह का, सपोज जो ओवरी को किससे कनेक्ट करता है, स्टिग्मा से, तो उसका नाम क्या है, ये रोड का नाम क्या है, स्टाइल। ठीक है जी, क्या नाम है, स्टाइल। और जो फाइनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक क्या कहते हैं प्लांट में या एक फ्लावर में, उसका नाम होता है ओवरी। यहाँ पे पड़े होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी एंड ओव्यूल्स। डन, ठीक है जी। ये इसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना, याद है, जो अब बाद में जाके बीज बनते हैं। आर यू गेटिंग दिस, ओव्यूल्स, लग गई समझ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ गाइनोशियम या अगर मैं बोल रहा हूँ कार्पल, ठीक है, तो इसका मतलब वन एंड द सेम थिंग है। दिस इज द साइंटिफिक नेम, दिस इज द लेमैन टर्म जो पुराने बॉटनिस्ट यूज करते थे, ठीक है जी। किन गाइनोशियम इज कंपोज्ड ऑफ अगेन थ्री पार्ट्स, विच आर दोस, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, SSO, ठीक है जी। डन, डन बेटा, समझ लगी। इसी तरह जैसे गाइनोशियम होता है, उसी तरह एंड्रोशियम के भी आगे दो पार्ट होते हैं। एक जो डंडी जो नीचे लगी हुई है उसका नाम है फिलामेंट। क्या नाम है, लिखो, फिलामेंट। जिसका जो मतलब एक डंडी लगी हुई है, जैसे ये डंडी लगी हुई है, ये पेन है, ये डंडी है, तो इसके ऊपर लगा हुआ है क्या है, उस ऊपर वाले हिस्से का नाम है एंथर, जहां पे पोलन ग्रेन पड़े, यहाँ पे पोलर ग्रेन पड़े। ये डंडी का क्या नाम है, फिलामेंट, ठीक है जी। तो फिलामेंट और दिस इज एंथर। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सारे के सारे मेल के जो है स्पोर्स पड़े हुए हैं, पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पोलन ग्रेन्स और ओवरी, पोलर ग्रेन्स और ओवरी। पोलर ग्रेन्स कौन बना रहा है, एंथर। एंथर के ऊपर किसके ऊपर पड़ा होता है, ठीक है ना, फिलामेंट के ऊपर। और फिलामेंट और एंथर दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सुनो, स्टेमन। और स्टेमन किसका हिस्सा है, स्टेमन को, या स्टेमन इज साइनोनिमस विद एंड्रोशियम। लग गई समझ, आर एवरीवन गोटिंग इट। लेट मी क्लियर दिस आउट एंड वी विल रिपीट, आई विल रिपीट इट दिस, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा बेटा, पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल के एंथर्स होता है, आपको बताया था, दो चीजों के बने होते हैं, एंड्रोशियम या स्टेमन, वन एंड द सेम थिंग होता है। ये किससे बनता है, दो चीजों से बनता है। दो चीजें कौन सी, एक डंडी जिसका नाम मैंने रख दिया फिलामेंट, और इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है एंथर। और एंथर के अंदर क्या पड़े हुए हैं, छोटे 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 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जब इसके ये समय लग रहा है ना, एंथर प्लस फिलामेंट विल कॉज, इस पूरे को हम बोलेंगे, इस पूरे अरेंजमेंट को बोलेंगे स्टेमन, ठीक है, स्टेमन या एंड्रोशियम या मेल पार्ट, ठीक है जी। दूसरी तरफ आता है फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज काइनोशियम, या इसको हम पहले की टर्म्स में बोलते थे कार्पल, ठीक है। मैं ये क्यों करा रहा हूं बेटा, क्योंकि आगे टर्म्स आपको मिलेंगी ऐसी, मोनोकार्पिलरी, ठीक है, मोनोकार्पिलरी, डाइकार्पिलरी, ठीक है, पॉलीकार्पिलरी, ठीक है ना। तो तब आपको समझ लगेगी क्या बात है, जब जहां पे भी कार्पल का नाम आ गया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। एंड कार्पल में क्या क्या आएगा आपके पास, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, SSO। लग गई समझ। अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट मैंने करवाया नहीं है आपको, वैसे समझ लग रहा है ना। बेसिक चीजें जो आपने देखा होगा उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी को आपको मैं समझा रहा हूँ इन साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है जी। ओके, अब हो गया हमारे पास ये और ये असेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये देखो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, असेसरी का मतलब ये एसेंशियल नहीं होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ये सिर्फ क्या काम करते हैं, ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। यस, ये 10वीं में कराया जाता है, यस, ठीक है, ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज या बर्ड्स होते हैं, या जैसे पैरट है, जैसे क्रो है, ठीक है ना, सर पैरट है, या जो फ्रूट ईटिंग होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, यस। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास दो होते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को ही आगे जाके क्या बोला जाता है, स्टेमन। स्टेमन दो तरह के बने होते हैं, कौन से होते हैं जी, एंथर एंड फिलामेंट। और गाइनोशियम को आगे कार्पल बोला जाता है। कार्पल दो तीन तरह के होते हैं, SSO। इसके तीन प्रकार नहीं होते,
तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं, प्रकार नहीं है इसके, प्रकार आगे बात करेंगे। पर तीन कंपोनेंट्स क्या है, तीन हिस्से क्या है उसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा वो है जहां पे आके आपका बी या जो मधुमक्खी बैठेगी, और जहां पे वो बैठेगी वहां पे वो अपने पोलन्स को जो दूसरे उससे लेके आई है, दूसरे फ्लावर से लेके आई है, वहां पे छोड़ देगी। जब वो अंदर चले जाएंगे तो वो आगे जाके फर्टिलाइज कर देंगे किसको, ओवरी को। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? इन एंजियोस्पर्म्स। आर यू गेटिंग इट? ठीक है जी। डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें थोड़ा सा पढ़ना है, वी इसकी फोटो खींच लेना एक बार। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है जी, मॉडिफाइड, एंड ये मॉडिफाइड हिस्सा है ब्रांच का, एक तरह का शूट का मॉडिफाइड हिस्सा है। और रिप्रोडक्टिव, मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट, इस उसी का हिस्सा है। द पार्ट फ्रॉम वेयर द फ्लावर्स राइज इज नोन एज ब्रैक्ट। ब्रैक्ट के नीचे किसका हिस्सा है? वो शूट का। ब्रैक्ट के ऊपर वाला हिस्सा क्या है? वो फ्लावर है। उसकी एक डंडी को पेडिकल बोला है, रिसेप्टिकल और थैलेमस किसको बोला जाता है? जो नीचे वाला फूला पार्ट होता है। ठीक है ना? तो ये मॉर्फोलॉजी है फ्लावर की। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, सेपल्स को कैलेक्स भी बोला जाता है, जो अब अभी हमने पढ़ा है ना, कैलेक्स और कोरोला। ठीक है ना? तो जो पंखुड़ियां होती हैं, जैसे ये रेड रेड पंखुड़ियां हैं, इसको आप बोलोगे कोरोला। लिख लो, कोरोला। ठीक है जी, पेटल्स, वन एंड द सेम थिंग। पेटल्स भी बोलते हो, पंखुड़ियां भी गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होती हैं तो पंखुड़ियां भी बोलते हो, पेटल्स भी बोलते हो। और ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ये डिफरेंट कलर्स की क्यों होती हैं? टू अट्रैक्ट विच पार्ट? टू अट्रैक्ट द बीज। ओके, तो दीज आर कोरोला। ठीक है जी। और कैलेक्स को किसको बोला जाता है? कैलेक्स को बोला जाता है जो नीचे हरा हरा पार्ट दिख रहे हो, ये वाला, ये नीचे। कईयों में ये सेपरेट होता है, कईयों में फ्यूज होता है। जैसे लिली, लिली में देखा, ये अपने लिली देखिए, तो इसमें सेपल्स जो नीचे आपको दिख रहे हैं, यस, कलरफुल इज पेटल्स। जो उसके नीचे हरा हरा पार्ट होता है, जिसके ऊपर रिसेप्टिकल ओवरी पड़ी होती है। और हमेशा ये याद रखना, ओवरी किसके ऊपर पड़ी होगी, कहाँ पे बैठी होगी? रिसेप्टिकल के ऊपर। रिसेप्टिकल किसका हिस्सा है? पेडिकल का ही हिस्सा है। समझ रहे हो? उसके साथ में दो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये देखो छोटे छोटे सेपल्स। ये सेपल्स को कैलेक्स भी बोला जाता है। ठीक है ना? जो हरे हरे लग रहे हैं आपको, ये दो, ये देखो। व्हाट आर दीज? दीज आर कोरोला। व्हाट आर दिस? जो नीचे हरे हरे दिख रहे हैं या ये वाला दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर सेपल्स। सेपल्स एंड पेटल्स, कैलेक्स, कोरोला। लग गई समझ? लिख लो आप इसको। कलरफुल इज इक्वल टू पेटल्स, पेटल्स इज इक्वल टू कोरोला। ठीक है जी। एंड ग्रीन वाले जो नीचे होंगे, ठीक है जी, वो होते हैं कोरोला। ठीक है जी। कैलेक्स 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 कैलेक्स, जो नीचे वाले होते हैं, हरे हरे पार्ट होते हैं, दैट इज कैलेक्स। ठीक है जी। अब कैलेक्स सेपरेट भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। कभी आपने गुलाब का फूल देखा हो या लोटस का फूल देखा हो, तो उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, वो फ्यूज्ड होता है। ये देखो, किसके साथ फ्यूज्ड होता है? कोरोला के साथ ऐसे जकड़ा हुआ होता है उसमें, इस तरह से। ठीक है ना? तो कैलेक्स एंड कोरोला जब फ्यूज्ड होते हैं, उसका नाम होता है पेरियांथ। क्या नाम होता है? पेरियांथ। मोटा मोटा याद रख लो बेटा, इतना ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके, ये समय लग गया, चार हिस्से तो समय लग गया ना आपको, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये फ्लावर के चार हिस्से जरूर पता होने चाहिए। आगे क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे आपको और बता दूं, जिस फ्लावर में बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इकट्ठे होते हैं, उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब दो, सेक्स का मतलब सेक्सेस। ठीक है ना? दोनों सेक्सेस होते हैं। एंड्रोशियम भी मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। समझ रहे हो? जिस फ्लावर में दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, उसका नाम है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में सिर्फ एक एंथर ही होगा या एक ओवरी ही होगी, उनका नाम है यूनिसेक्सुअल। ठीक है जी।
एवरीवन गेटिंग दिस? आइदर एंड्रोशियम होगा या मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो उसको यूनी का मतलब एक सेक्स, ठीक है। यूनिसेक्स सैलून्स भी होते हैं, है ना, आपने देखा होगा सैलून्स जाते हो जब, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब जो एक ही पार्ट होता है उसमें, ठीक है जी। आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, देखो, अब एक कंप्लीट फ्लावर होने के लिए आपके पास ही कुछ टर्म्स हैं, कई बार टर्म्स भी पूछ लेते हैं। वो कंप्लीट फ्लावर्स होने के लिए आपके पास चार चीजें चाहिए, क्या क्या होती है वो? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये कंप्लीट फ्लावर है, समझ रहे हो? इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? इनमें से कोई, चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होना, ठीक है, या कैलेक्स ना होना, या कोरोला ना होना, या एंड्रोशियम ना होना, या गाइनोशियम ना होना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है जी। या जिसमें कैलेक्स नहीं होगा वो भी इनकम्प्लीट फ्लावर होगा, या जिसमें कोरोला नहीं होगा वो भी एक इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर आता है एक तरह से डिवीजन, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ये तो आपको बता दिया मैंने, है ना। बाइसेक्सुअल जिनमें दोनों प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल आइदर उसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम एब्सेंट होगा, और गाइनोशियम प्रेजेंट होगा तो वो एब्सेंट होगा, ठीक है जी। चलें आगे। अब एक चीज और आती है, मोनोशियस प्लांट्स एंड डायोशियस प्लांट्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्लासिफिकेशंस है, आपको बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि किसमें क्या आता है, ठीक है। when both male and female flowers are present in the same plant, तो आगे अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज बात कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस, ठीक है जी। मोनोशियस में क्या होता है कि जिसमें कि ये वो प्लांट है जिसमें फीमेल और मेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं एक फ्लावर बना दूं, तो यहाँ पे सपोज एक फ्लावर है, ठीक है, ये मेल वाला हो गया, ठीक है, हिस्सा। और ये दूसरी तरफ है एक, यहाँ पे भी फ्लावर है, वो फ्लावर जो होएगा वो फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। उसमें ओवरी होएगी, यहाँ पे एंथर्स होंगे। लग रही समझ? तो जब ये वाला होगा जिसमें एक एक सेम प्लांट में फीमेल और मेल पार्ट है, ठीक है जी, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोशियस। मोनो का मतलब भी सेम, मतलब एक, एक ही प्लांट में जब फीमेल और मेल प्लांट पाए जाएंगे, हिस्से पाए जाएंगे, उसका नाम क्या होगा बताइए मेरे को? मोनोशियस प्लांट, ठीक है जी। कोई डिफिकल्ट टर्म तो नहीं बोली मैंने। मोनोशियस मतलब सेम हिस्से पे फीमेल और मेल पाए जाएंगे। डायोशियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट पे पाए जाएंगे, सीधी सी बात है। उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि भाई जब मेल और फीमेल फ्लावर्स, एक पेड़ होगा उसमें सिर्फ मेल ही उगेंगे उसी हिस्से के, उसी प्रजाति के, और एक प्लांट होगा जो फीमेल होगा उसी प्रजाति का, ठीक है जी, उसमें सिर्फ फीमेल ही पाया जाएगा, उसमें मेल नहीं पाया जाएगा। लग रही समझ आप? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? गेटिंग सर, ओके, कोई बात नहीं। जो अगर ये ना लगे ना समझ, आप एक बार रिपीट फिर से कर लेना ये लेक्चर, यू विल गेटिंग इट, यू विल गेट इट। व्हाट इज एन? नो या यस यार, थोड़ा पूरा तो लिख दिया करो। शिवम कुमार, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर के आपको आपको मैंने बताया था, याद है हमने? आगे भी जाकर कराऊंगा। सिमिट्री कैसी है उसके हिसाब से भी डिवाइड करते हैं फ्लावर्स को, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि ये देखो, एक पत्ता इस तरफ है तो उसका ऑपोजिट पत्ता इस तरफ है, ठीक है। एक पत्ता इस तरफ है तो एक पत्ता इस तरफ है, एक पत्ता इस तरफ है तो एक पत्ता इस तरफ, ठीक है। तो हर तरफ रेडियली, डायगोनली, हर तरफ से ये सिमिलर होंगे। रेडियल सिमेट्री जहां पे होएगी हम उनको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। व्हाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है जी। अब एक होती है बाइसिमेट्री होना, बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब एक आपने उसका पत्ता देखा होगा, पत्ता भी देखा होगा, और फ्लावर का पत्ता उसका भी देखा होगा। इसमें जो राइट साइड है पत्ते की वो लेफ्ट साइड के जैसे ही उतनी मोटी है, उतनी है,
और ये इर्रेगुलर होता है जिसमें ऊबड़-खाबड़ से मतलब पत्ते लगे होते हैं। एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता, एक 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 बड़ा फ्लावर का पेटल, एक छोटे फ्लावर का पेटल, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे ये देख लो, ये रेडियल सिमेट्री है, देखो पूरी, पूरी रेडियल सिमेट्री है। ये रेडियल सिमेट्री है पूरी, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे रेडियल सिमेट्री दिख रही है आपको? ये देखो, धतूरे में, मस्टर्ड फ्लावर्स में, चिली पाउडर में, ठीक है ना? तो रेडियल सिमेट्री होती है जब आप इसको इक्वली रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है ना? जैसे ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ, ठीक है ना? हर एक एंगल पे। तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोली। रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है जी? फ्लावर, ठीक है जी? सोफिया जी समझ आ रहा है? यस, बिल्कुल, पढ़ो, बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया पारुल, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल। ज़ाइगोमॉर्फिक जिसको 1-2 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। इसको भी 2 हिस्से में ईज़िली डिवाइड किया जा सकता है। ये देखो बीच में एक लाइन भी लगी हुई है। 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता हो, ज़ाइगोमॉर्फिक। इज़ इट ट्रू? समय लग गई? ये एग्ज़ाम्पल गुलमोहर दिया हुआ, केसिया दिया, बीन दिया हुआ, पी दिया हुआ है, ठीक है ना? ओके। बेटा मैं डाल ही लेना है, यूट्यूब पे चल ही रहा है, आप यूट्यूब पे भी दे सकते हो। यूट्यूब वालों समय लग रहा है? लड्डी राजपूत जी। जी, जी, जी। चलिए, ओके। आगे चलते हैं फिर हम। चलिए, हाँ, ये देखो, एक हमने डिवीजन और भी पढ़ी थी यार। We also studied monoecious and monocot and dicot plants. एक वीडियो भी दिखाई थी पिछले लेक्चर्स में, मोनोकोट और डाइकोट की, है ना? तब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो मोनोकोट होते हैं या डाइकोट होते हैं, उनकी फ्लावर अरेंजमेंट्स भी डिफरेंट होंगी। यस, पता है? 3 फ्लावर, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, याद है? समझ लगा? आर यू कनेक्टिंग दिस पॉइंट नाउ? ठीक है, व्हाट इज मोनोकोट एंड व्हाट इज डाइकोट? तो मोनोकोट में आपको बताया था जैसे ये 3 के हिस्से के 3 की ये है, 1 2 3, ये कौन सा होगा, मोनोकोट या डाइकोट? ये बताओ। मल्टीपल ऑफ थ्रीज, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, देखो 3 होंगे या 6 होंगे, मोनोकोट, वेरी गुड, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 को इसको बोला जाता है ट्राइमेरस। ट्राई का मतलब होता है 3, मैरस का मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है जी। जो 4 या 5 वाले थे, याद है? 4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। या तो 4 वाले होंगे या 5 वाले, किसके हेल्प करते थे हमें एक्सप्लेन करने के? तो डाइकॉट। तो अगर आपको ये फ्लावर दिखता है तो यू कैन से इट इज विच काइंड ऑफ प्लांट? डाइकॉट। ओके, डाइकोटिलेडन, ठीक है जी। और व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज ट्राइमेरस? इट इज मोनोकोट। लग रही है बॉटनी समझ? डिफिकल्ट तो नहीं लग रही? गुड, गुड, गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। बस आपको समझ लग चुका है, अब हम काम के काम पे आ रहे हैं। देखो क्रोला समय लग रहा, ये देखो सेपल समय लग रहा है, ये देखो ये नीचे क्या है? कैलेक्स। क्या नाम है इसका? कैलेक्स। और ऊपर वाला जो पखुड़ियां हैं वो क्या है? क्रोला। लग गई, दिख गई? कैलेक्स और क्रोला दिख गई। व्हाट इज पिडंकल? व्हाट इज दिस पिडंकल? दिस इज द पिडंकल। पेडिकल, पेडिकल। हाँ, यस, 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 पेडिकल है, पेडंकल नहीं, ठीक है। तो कैलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल, होल होता है गोल, गुलाई। आउटर मोस्ट गुलाई जो होती है एक लीफ की, उसको बोला जाता है कैलेक्स, ठीक है। इसको प्रॉपर को बोला जाएगा कैलियक्स। उसके एक हिस्से को, जैसे कि ये को, इसको बोला जाएगा सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। ये देखो, लग गई समझ? सेपल, बहुत सारे सेपल मिलके क्या बनाते हैं? एक कैलेक्स, ठीक है जी। लग गई समझ? ओके। क्रोला क्या होता है? जो सेकंड गुलाई होती, होल का मतलब गुलाई, जो सेकंड जो गोल एक बना रहा है, गुलाई बना रहा है, वो होता है क्रोला, ठीक है। यार एक एक
पंखुड़ी को उसके बोला जाता है पेटल। लग गई समझ? एक एक पंखुड़ी को क्या बोला जाता है? पेटल। बहुत सारी पेटल्स क्या बनाती हैं? कोरोला। ठीक है, ओके। आप में से कितने लोगों को पता है कि ब्रिंजल जो है वो फ्लावर का ही हिस्सा होता है? खाया बैंगन कभी? आज हम बात करेंगे, आप फ्रूट खाते हो, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फ्रूट, नॉट ए वेजिटेबल। समय लग रहा है? जो वायलेट कलर का होता है, बिल्कुल। और आपने उसकी डंडी सी देखी है कभी? डंडी सी होती है जो, जिसके साथ वो टिका होता है, और वो हरे हरे कलर की होती हैं। कभी देखा होगा, नहीं तो आज देखना जाके। तो वो आप उसको क्लासिफाई करोगे, व्हाट इज दैट? कैलेक्स कोरोला। कैलेक्स कोरोला, क्योंकि उसके पंख जुड़ चुके हैं, तो उसका बाहर वाला जो हिस्सा वायलेट कलर का हो गया है। अब वो क्या बन जाएगा? किसका था वो हिस्सा? कोरोला का। ठीक है जी। यस, वो अंदर है जाके बीज होते हैं, उसके बीज, जो किसकी या ओवरी का हिस्सा होते हैं। हम आज ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी, आज ही पढ़ेंगे। लग रहा कुछ? क्यों कराया इतना कैलेक्स, क्यों कराया कोरोला, क्यों मैंने इतना कुछ कराया आपको? यस, वेरी गुड, बिंदु जी को समझ लग गया है, बहुत समझ। तो वो पेरियांथ बन जाता क्योंकि फ्यूज हो जाता है। वेरी गुड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ बॉटनी इज इजी। बस अगर यही समझना था, अब आपके लिए इजी है, अब आपके पीछे। अब देखो, रिसेप्टिकल मैंने बताया था क्या होता है। पेडिकल, नीचे डंडी होती है, पेडिकल, पेडिसल। उसके ऊपर क्या होता है? रिसेप्टिकल या थैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्यों होता है इसको क्यों बोला जाता है रिसेप्टिकल? क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ा होता है? मोटी सी ओवरी। समझ रहे हो? ये है ओवरी। वेयर इज द ओवरी? ये है ओवरी। वेयर इज द ओवरी? हियर इज द ओवरी। वेयर इज द ओवरी? हियर इज द ओवरी। लग रही समझ? ओके। Depending about the position of ovary inside a receptacle या thalamus, there are three types of ovaries. ठीक है जी? Flowers, not ovaries, flowers. ठीक है? Based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to ovary on thalamus. Thalamus या receptacle, one and the same thing. ठीक है? There are three types of flowers. What are those? हाइपो, पेरी, एपी। एपी मतलब जहां पे एपी वर्ड आ गया, लिख लो। जहां पे एपी वर्ड आ गया है, दैट मीन्स ऊपर वाला हिस्सा। लिखो, एपी मतलब ऊपर। ठीक है? पेरी मतलब सेम साइड, और हाइपो मतलब नीचे। ठीक है? डन? समझ लग गया? तो आपको दिख ही रहा होगा हाइपो, ये जो दिख रहा है, लेट मी शो यू। अगर मेरे पास और स्लाइड है कोई तो लेट मी शो यू once again, I will explain it. ये देखो, हाइपोगाइनस, ये था गाइनोशियम, जो नीचे वाला हिस्सा होता है। गाइनोशियम मतलब प्रॉपर सारे का सारा गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, while the other parts are situated below it। यानी कि ओवरी इसमें होती है सुपीरियर। ठीक है जी? यानी कि ये देखो, एंथर्स इससे छोटे लग रहे हैं, इवन पेटल्स भी इससे छोटे लग रहे हैं आपको। ये जो होगा, ओवरी होगी, ऊपर को होगी। ये देखो, इसमें अच्छे से दिखाया गया, ये वाले में। ये देखो, ओवरी कहाँ है? ये देखो, पेटल्स भी छोटे रह गए, कैलेक्स भी छोटा है, कोरोला भी छोटा है, इवन एंथर भी छोटे हैं। जब तीन पार्ट जो एक फ्लावर के छोटे होंगे ओवरी से, यस, ओवरी से। लिली की भी एग्जांपल ले लो। लिली, लिली देखी होगी आपने, उसमें एक बीच वाला हिस्सा बाहर को प्रोट्यूड करता है। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने दिखाया भी था आपको। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो यार, लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर। ये दिख रहा है आपको? ठीक है ना? क्योंकि इससे पेटल्स भी नीचे हैं, एंथर भी नीचे है, और कैलेक्स कोरोला भी नीचे है। जब ये सारे नीचे हैं और सिर्फ ओवरी बाहर को निकल रही है, ओवरी का हिस्सा बाहर को निकल रहा है, गाइनोशियम बाहर को निकल रहा है, दैट इज नोन एज हाइपोगाइनस। लग गया समझ? हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओवरी होएगी सुपीरियर। ठीक है जी? दिख गया अब? ओवरी होएगी सुपीरियर, हाईएस्ट पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द गाइनोशियम। जैसे कि ब्रिंजल की एग्जाम ले लो, चाइना की रोज की एग्जांपल ले लो, मस्टर्ड की एग्जांपल ले लो। ठीक है जी? डन?
हाइपोकाइनस हमें लग गया, डन। तो वी हैव डन हाइपोकाइनस। अब पेरिकाइनस क्या होगा, उससे थोड़ा नीचे। एपिकाइनस क्या होगा, सबसे नीचे। ये इंफीरियर ओवरी होगी, ये मिडल ओवरी होगी, ये सुपीरियर ओवरी होगी। डन, कम खत्म। ठीक है जी। तो जब ओवरीज और जो पूरा, नॉट ओनली ओवरीज, मैं तो आपको एक हिस्सा बता रहा हूं, बट पूरे का पूरा गाइनोशियम, पूरे का पूरा गाइनोशियम जब ऊपर होगा तो हाइपोगाइनस, जब साथ में होगा, मिडल में होगा तो पेरिगाइनस, जब बिल्कुल नीचे होगा तो क्या होगा, एपिगाइनस। समझ गए? हाइपो, पेरी, एपी, हाइपो, पेरी, एपी। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अरे, ओवरीज तो बहुत प्रकार की होती हैं, ये समझ लो। ओवरीज की बात नहीं, गाइनोशियम की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? गाइनोशियम जब नीचे ऊपर को होगा, ठीक है, तो हाइपो, जब नीचे मिडल में होगा तो पेरी, जब बिल्कुल नीचे होगा तो एपिगाइनस। जब एपिगाइनस होएगा तो आपको ओवरी का जो स्टेमन है, जो ऊपर वाला स्टेमन कह दिया, ऊपर वाला जो है स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है ना, वो कैलियक्स से नीचे को होगा। लेट मी शो यू। देखो, ये पता लग गया, दिस इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का क्यों मतलब है, क्योंकि जो एंड्रोश गाइनोशियम है वो बाहर को निकला हुआ, बाकी सारे हिस्से छोटे हैं उससे। ठीक है, लेट मी शो यू पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोशियम है वो सेंटर में होगा, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। ये देखो, लग रहा समझ? ये जो ओवरी और गाइनोशियम है, अब ये एक लेवल पे आ गया, अब दूसरी चीजें ऊपर जानी शुरू हो गई है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये देखो, स्टेमन भी ऊपर हो गया, ये स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, ये छोटा हो रहा है, अब साइड वाले पास से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रोज में होता है, रोज में, पीच में, प्लम में, ये सारे उसके एग्जांपल है। ठीक है जी। लास्ट में आता है हमारे पास एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, ये देखो, ओवरी सबसे इंफीरियरली प्लेस होती है, ओवरी नीचे चली जाती है। ये सनफ्लावर में होता है, कुकम्बर में होता है, गावा में होता है। द प्लेस ऑफ ओवरी इज इंफीरियर। ठीक है, तो जो बाकी वाले हिस्से हैं, यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि कैलियक्स, यानी कि करोला, ये तीनों ऊपर चले जाते हैं, ओवरी नीचे आ जाते हैं। समझ रहे हो? बस इतना सा ही आपको पार्ट था समझना। हाँ, दसी अंदर दसी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, तो हमने ये सारा कुछ कर लिया, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, कितने प्रकार के गाइनोशियम होते हैं, 3 तरह के गाइनोशियम पढ़ लिया हमने। ठीक है जी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड व्हाट इज द लास्ट वन, एपिगाइनस। एपी का वर्ड हमेशा याद रखना, बहुत बार आगे आएगा। एपिडर्मिस भी पढ़ा था हमने, बाहर वाला डर्मिस। डर्मिस मतलब स्किन, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, ये याद रखना। ओके, चलिए, कैलेक्स का आपके बारे में बता रहा, ये बता दिया, सेपल्स के बारे में बता दिया। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब एक जो अभी फ्लावर बना नहीं होता, तो छोटा सा फ्लावर होता है, जो न्यू फ्लावर होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, क्या कैलेक्स होता है। ठीक है, कैलेक्स मतलब पेटल्स और सेपल्स, बताइए। गुड क्वेश्चन बिंदु। क्योंकि इसमें जो है हाइपो का वैसे मतलब क्या होता है, बेसिक हाइपो का मतलब होता है नीचे करना। हाइपो, आपने देखा होगा, हाइपो प्रेशर या हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है जब आपका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। बट इसको वो किस रिलेशन के साथ में बोल रहे हैं, बाकी रिलेशन के साथ में बोल रहे हैं, यानी कि ये तीनों पार्ट के रिलेशन में व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है ना, ऑन थैलेमस। ठीक है, तो अगर ये पार्ट नीचे है तो ओवरी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पार्ट एक समान है तो उसको पेरिगाइनस बोलेंगे। और अगर ये पार्ट बाहर को निकल गए हैं, कौन से, तीनों के तीनों पार्ट, कैरलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। ठीक है जी, जब ये पार्ट बाहर को निकल गए हैं, ऊपर आ गए हैं, तो एपिगाइनस, गाइनस मतलब गाइनोशियम, तो गाइनोशियम के जब ऊपर आ गए हैं तो ये बन जाएगा एपिगाइनस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ बिंदु? हाँ, पार्ट्स को देखना है, 3 पार्ट्स देखने हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। इनके रिस्पेक्ट में ओवरी की पोजीशन क्या है, जब नीचे है, ठीक है,
या ऊपर है या साइड में है, ये आपके उसके हिसाब से है, एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और कैलेक्स इज हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, यस यस बेटा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अभी मत डरो कि क्या होता है ये, अभी हम पढ़ना है। कोरोला के बारे में बात कर लिया, इसे अट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन करते हैं इनर होल्स की। इनर होल्स मतलब एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी ये देते हैं, हवा से भी बचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन वैसे हम दूसरी समर स्लीप भी बोलते हैं, बट एपी का मतलब बाहर होता है बेटा हमेशा। दिस इज एपिडर्मिस। आपकी एपिडर्मिस क्या है? स्किन है, बाहर वाली स्किन। ठीक है जी। एपी का मतलब हमेशा याद रखना बाहर। ठीक है जी। इट इज अ मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। अब सेपल्स की अरेंजमेंट देखो इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, दूर दूर हैं सारे, एक एक ही जैसे दूर दूर है, गोभी का फूल होता है जैसे, एक ही तरह के दूर दूर है। या वो सारे जुड़ के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जुड़े भी हो सकते हैं, इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि वो इस तरह से जुड़े हो, या हो सकता है कि इस तरह से जुड़े हो। समझ रहे हो क्या हो रहा है फर्क? वेलवेट, जब सारी पंखुड़ियां एक समान एक तरीके से जुड़ी नहीं हुई, आपस में कोई चीज इनके आपस में टच नहीं कर रही है, जब कोई पार्ट टच नहीं कर रहा है, किसका? पेटल्स का या सेपल्स का, ठीक है जी, और पेटल्स का, तो हम उसको बोलते हैं वेलवेट। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, आउटर पार्ट टच नहीं कर। जस्ट फॉर नॉलेज है, ये इसको इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है कि हर एक पार्ट टच नहीं कर रहा, देयर इज स्मॉल गैप, फैला हुआ है, यस फैला हुआ है, यस फैला हुआ है, ये समझ रहे हो? फैला हुआ, इक्वल डिस्टेंस पे, कोई टच नहीं कर रहा, इक्वल डिस्टेंस पे फैला हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, टच करा दिया, ये लो टच हो रहा, ठीक है। अब टच नहीं हो रहे, अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है, और ये साथ में जुड़ गए। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, ये देखो, हर चीज की एग्जांपल है मेरे पास, फोटो देख लो, समय लग जाएगा। लग रहा समझ? क्या ये आपस में टच हो रहे हैं? टच हो रहे हैं कहीं पे, देखो। तो क्या किस तरह के कलर होंगे? वी विल कॉल दैट एज, ये एस्टिवेशन है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। लिख लो एस्टिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ओके, वेलवेट। ये भी देख लो फिर, जुड़ गए, साथ में टच कर रहे हैं। ये कौन सा है? ट्विस्टेड। ठीक है जी। लगे, लिली में कौन से होते हैं? ट्विस्टेड होती है फ्लावर्स। आज तो आपको बॉटनिस्ट बना ही देना मैंने। ये देखो, वैक्सिलरी। लग रहा है समझ? फ्यूज्ड हो गया एक दूसरे से। ठीक है, लग गई समझ? फ्यूज्ड हो गया। तो पी या बीइंग के ऐसे होते हैं, फ्यूज्ड हो गया जब ऐसे करके। डन। चलिए जी, इतना मेहनत कर लिया हमने, बस आगे 15-20 मिनट और लगेगी क्लास आपकी, और आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखा आपने, एंड्रोशियम के बारे में बताया था मैंने। ये क्या है? एंथर। एंथर के नीचे क्या पड़े हुए हैं? छोटे छोटे, ये क्या है? दीज आर पोलन ग्रेन्स। ओके, दिखा देते हैं जी, दिखा देते हैं, ये देखो। लग गई समझ बेटा? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो सबका। जब ये सारे फ्यूज्ड होएगा तो वैक्सिलरी। चलो पीछे वाला भी कर लेते हैं, ये लो, ट्विस्टेड, वेलवेट। ठीक है, एक मेरे से मिस हो गया, शायद वो डालना मैं भूल गया हूँ। चलिए, चले। When stamens are attached to the petals, they are called epipetalous। इतना याद करने की जरूरत। स्टेमल जब आपका पेटल के साथ जुड़ जाएगा, पेटल मतलब उसके पंखुड़ियों के साथ में जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एपिपेटलस। अगर नहीं जुड़ा तो एपिफाइलस, लिली का होता है जैसे। ठीक है ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। अगर स्टेमन फ्री आए, एक एक जड़ा है, अब ये देख रहा आप, एक स्टेमन तो नहीं है ना इसमें, बहुत सारे स्टेमन है, ये देखो, छोटा एक इधर को है, एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, सबके फिलामेंट इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे सूरजमुखी में होता है,
लोटस में होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। एंड्रस से याद रखो एंड्रोशियम, पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, एंड्रोशियम मतलब इंडिपेंडेंट एंड्रोशियम्स। ठीक है, एंड्रोशियम में क्या आता है? एंथर एंड, एंथर एंड, बोलिए, एंथर एंड, जो नीचे डंडी होती है उसका क्या नाम होता है? बहुत बढ़िया, स्टेमन। पेटल, पेटल, फिलामेंट, यस फिलामेंट, बहुत बढ़िया, फिलामेंट। लग गई समझ? यस, दिख रहा है आपको? पॉलीएंड्रस फ्लावर। सिनएंड्रस का मतलब होता है एक ही फिलामेंट है, उसके छोटे छोटे बहुत सारे एंथर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये दिख रहे हो आपको लिली में? दिख रहा है? एक ही फिलामेंट है, और एक ही फिलामेंट के जब बहुत सारे सारे में साथ साथ में लगे होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज विच फ्लावर? सिनएंड्रस। पॉलीएंड्रस, सिन का मतलब होता है सिंगल, सिंगल एंड्रस मतलब एक ही फिलामेंट होगा उसमें, वन फिलामेंट। वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं फिर हम। ये तो हमने पढ़ लिया था, तीन होते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में अंदर क्या पड़े होते हैं? ओव्यूल्स। इसको बोलते हैं अंडे। ओव्यूल्स को हम अगर इसकी अगर बात करें ये हिंदी की, तो अंडे होते हैं, अंडे। अंडे और पोलन ग्रेन का जब मिलन होगा तब उसके बाद हमारे पास नया प्लांट बनेगा। ठीक है जी, डन। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी क्या होती है ये लिखा होता है, ये आप एक बार पढ़ लेना। यहां से आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ गाइनोशियम्स। ठीक है, देखो हमने दो तरह के एंड्रोशियम्स पढ़े हैं, पॉलीएंड्रस एंड सिनएंड्रस। उसी तरह से गाइनोशियम भी दो प्रकार के होते हैं। लिखो, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। कार्पस पता ना, कार्पल पढ़ा था हमने, कार्पल कहां पे होता है बताओ? कार्पल किन किन हिस्सों से जुड़ के बनता है बताइए? बिल्कुल सही है सिमरनप्रीत कौर जी, बहुत सही। श्रुति, कोमल, संकेत, एस एस ओ, याद है हमने एस एस ओ पढ़ा था। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो ये तीनों से मिलकर कार्पल बना था। तो एपोकार्पस का क्या मतलब होगा? कार्पल का मतलब समझ लगा ना? एपोकार्पल का मतलब होगा जब दो या दो से ज्यादा कार्पल इकट्ठे मिल जाएंगे बट वो तीनों फ्री हैं। ये देखो, ये रिसेप्टिकल पड़ा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ रहे हो? जब ये फ्री है तो एपोकार्पस। जब स्टेमेंस, जब वो हमने एंड्रोशियम पढ़ा था, तो एंड्रोशियम में हमने पढ़ा था कि जब वो फ्री है, सारे फ्री है, स्टाइल और जो सॉरी सॉरी फिलामेंट और एंथर्स जो हैं वो फ्यूज्ड नहीं है। वो कितने सारे फिलामेंट हैं, तो कौन सा था बताइए? वो कौन सा फ्लावर होगा जिसमें बहुत सारे फिलामेंट और एंथर्स अलग अलग फ्रीली घूम रहे हैं, जैसे कि सनफ्लावर में? बताइए कौन सा होगा वो? अरे नहीं संकेत, क्या बात कर रहे हो यार? बताइए बताइए। पॉलीएंड्रस, वेरी गुड। शिवम सेठी जी, मानवी जी, हरसिमरन जी, समय लग रहा। पॉलीएंड्रस, पॉली का मतलब मैंने बताया था बहुत सारे, एंड्रस का मतलब होता है, एंड्रस का मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या आता है बताइए? जिसको आप स्टेमन भी बोलते हो, क्या क्या आता है उसमें? एंथर एंड फिलामेंट। जब इंडिपेंडेंट फिलामेंट और इंडिपेंडेंट एंथर्स होंगे, बहुत सारे फिलामेंट बहुत सारे एंथर्स होंगे, तो पॉलीएंड्रस। और दूसरा कौन था? सिन एंड्रस। सिन एंड्रस में मतलब एक ही स्टेमन है, उसके साथ चिपके हुए हैं बहुत सारे एंथर्स। डन। उसी तरह गाइनोशियम का भी हमने दो पार्ट किए हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस। कार्पस का मतलब समझ लग गया ना? क्या करवाया था? एस एस ओ। तो सिनकार्पस, एपोकार्पस का मतलब क्या होगा कि तीन या चार हमारे पास क्या पड़ी हैं? गाइनोशियम्स पड़े हैं, यानी कि ये वाले प्रॉपर एस एस ओ पड़े हैं। वो किसके ऊपर पड़े हैं? एक रिसेप्टिकल है उसके ऊपर ऐसे करके, एक नहीं तीन, ऐसे तीन है, एक दो या तीन। दो से ज्यादा जब भी होंगे उसको बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, जब ये तीनों फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। ये समय लग रहा है?
ये तीनों फ्यूज हो गए, देखो तीनों को आपस में फ्यूज हो गए, एक बहुत बड़ा मोटी ओवरी बन गई है। ये देखो 3 स्टिग्मा, 1 2 3। ये समय लग रहा है आपको, दिख रहा है? लेट मी क्लियर दिस आउट। ठीक है, ये देखो ये जो इसका तना कितना मोटा हो गया है, देखो। तो इसमें क्या है, वी विल कॉल दैट फ्लावर एज सिनकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस। ये देखो एपोकार्पस, ठीक है, दिख रहा है आपको? डन, यहाँ पे ऊपर, गेटिंग दिस पॉइंट? डन 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 जी बेटा, खत्म बस हो रहा है, बस अब आपको खत्म आ रहा है सब चीजें। अच्छा कभी आपने खीरा खा के देखा है ना, खीरा काटते हो जब, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखा आपने उसमें, है ना? बीज जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, है ना? ये पल्प होती है इसी तरह की, है ना? अगर आपने कभी वो खा के देखा हो, क्या कहते हैं, अभी मटर मटर छीले हो, ठीक है, यू से मटर छीलते हो, तो अंदर वाली एक लाइन होती है, उसमें इनकी अरेंजमेंट पड़े होते हैं, ऐसे सीड में अरेंज में पड़े होते हैं ना, ये तो नहीं तो ऊपर खापड़ पड़े होते हैं, बिल्कुल नीटली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, ये ओवरी के अंदर चले गए हम, ओवरी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड्स इन द ओवरी। जब भी आप खीरा खाते हो, कुकुम्बर खाते हो, तो आप ध्यान से देखना, बीज ना बिल्कुल नीट अरेंजमेंट में लगे होते हैं, इस अरेंजमेंट में, ये देखना, इस तरह से अरेंजमेंट में लगे होते हैं, ठीक है। कोई भी सिट्रस फ्रूट खाते हो तो आपको बीज कहां मिलेंगे, बिल्कुल सेंटर में मिलेंगे। वाटरमेलन खाते हो, बीज मिलते हैं, समझ रहे हो? बेसिकली व्हाट यू आर ईटिंग इज नथिंग एल्स बट ओवरी, ओवरी ऑफ अ फ्लावर। समझ लग रहा? लेमन, वेरी गुड, लेमन, समझ रहे हो? नींबू। तो डिपेंडिंग अपॉन सीड कहां पे पड़े, अगर मार्जिन पड़े हैं तो मार्जिन में, एक्साइल में पड़े, एक्सिस में पड़े हैं तो एक्सेल में, पेरिएटल, फ्री, सेंट्रल, बेसल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सारे हिस्से किसके हैं, ये सारे हिस्से ओवरी में है। ओवरी में अगर आप उसके मटर खा रहे हो, पीस खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग द सीड्स। ओवरी में अगर आप उसका बाहर वाला हिस्सा खा रहे हो, जैसे आप वो खाते हो, क्या कहते हैं, ऑरेंजेस अभी आने वाले हैं, ऑरेंजेस आएंगे, है ना? तो ऑरेंजेस की जो पल्प खा रहे हो, ठीक है ना, वो पल्प खा रहे हो, पल्पी ऑरेंज खा रहे हो, तो दिस इज नथिंग एल्स बट दी ओवरी। तो ओवरी में दो चीजें खा सकते हो, ओवरी की पल्प खा सकते हो या ओवरी के सीड्स खा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये देखो, ये दिख रहे हैं बीज, तो दीज आर पीस, ठीक है। यहां पे भी आप देख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो, समझ रहे? ये क्या है, लिखा क्या है, देखो, क्या खा रहे हो, लग गई समझ? ओव्यूल्स खा रहे हो, ठीक है। ओव्यूल्स इन है ओवरी, ये प्रॉपर चीज, इस पूरे का क्या नाम है, पूरे एक मटर का नाम है ओवरी। ओवरी में आप क्या हम निकालते हैं उसका, ओव्यूल्स। यस, आर यू गेटिंग दिस वन? डन, नथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, बस खत्म होने जा रहा है बेटा, बस। चलिए, अब ये भी देखा होगा आपने, अरेंजमेंट देखा देखा लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्साइल। ये देखो 90 डिग्री में, 120 डिग्री में, एक इधर एक इधर एक इधर, 120 डिग्री ईच, उसके बीच में क्या पड़े हैं, समझ रहे हो? उसके बीच में क्या पड़े हैं, बीज पड़े हैं, ये बीज है, दीज आर द बीजेस, लग रहे हैं? दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ विच पार्ट, ओवरी। आर यू गेटिंग दिस वन? ओवरी। आज तक किसको ये की नहीं पता था, तुम मुझे आज बहुत सारे लोगों का ज्ञान मिला होगा भाई, ब्रिंजल जो होता है वो फ्रूट होता है, इट इज नॉट ए वेजिटेबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सिमिलरली, जो आप टमाटर खाते हो, आप भिंडी खाते हो, तो वो भी क्या है, वो आपका फ्लावर का ही हिस्सा है, वो फ्रूट खा रहे हो, दैट इज नॉट ए वेजिटेबल। तो आज का अगर आप मम्मी पूछे, बेटा मैं भिंडी दर दूं, भिंडी वाली सब्जी दर दूं, तो बोलना मम्मी जी भिंडी वाली सब्जी नहीं, भिंडी वाला फ्रूट डरो आप गलत बोल रहे हो, आप बॉटनिस्ट के हिसाब से बहुत गलत बोल रहे हो, आपको भिंडी वाली सब्जी नहीं, भिंडी वाला फ्रूट चाहिए। आई गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तब आपको क्लासिफाई है करने में
गोभी का फूल यस, गोभी का फ्रूट बना दीजिए। तो बेसिकली अब समय लग रहा है आपको, वेजिटेबल जब हमने पढ़े थे, याद है इससे पहले वाली क्लास में हमने कहा था, जब भी स्टोरेज होएगी किसी भी प्लांट के रूट में, स्टेम में, लीफ में, तब हम उनको बोलेंगे वेजिटेबल्स। लग रहा समझ? लेकिन जब स्टोरेज होएगी ओवरी में, जब स्टोरेज होएगी गाइनोशियम में, तब हमारे को, हम उसको चीज को क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट एज व्हाट? वी विल कॉल दैट एज ए फ्रूट। ओके, फ्रूट। लग गई समझ? है जब फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्लावर में डेपोजिशन होएगी, फ्लावर में स्टोरेज होएगी, तो दैट वी विल कॉल एज फ्रूट। व्हाट इज वेजिटेबल? वेजिटेबल इज द, vegetable is the basically storage of glucose, storage of sucrose, storage of starch in the roots, stems, leaves। लग गई समझ? रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेबल। और अकेला फ्रूट में, फ्लावर में होगा तो वी विल कॉल दैट एज फ्रूट। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंशिएशन नाउ? लग गई बेटा समझ? ज्ञान इंद्रिया खुली थोड़ी सी आज? यस, यस, यस। नहीं बेटा श्रुति, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये दिख रहा है आपको, पेरेटल, बीज कहाँ पड़े हैं? हर एक एंगल्स पे बीज पड़े हैं, ठीक है। पेरेटल प्लेसमेंट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि भाई ये कौन सी है, प्लेसेंटेशन कौन सी है, यू, नो बडी विल आस्क यू दिस। बट ये सिर्फ आपकी ज्ञान इंद्रिया खोलने के लिए, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम ओनली, ठीक है। ये ओवरीज का ही हिस्सा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो ये भी देख लो फिर, फ्री सेंट्रल, ठीक है जी। प्रिमरोज अगर आपने देखा हो, ठीक है। ये प्लेसेंटा सनफ्लावर मैरीगोल्ड में इस तरह का होता है, ये देखो हर कहीं पे पड़ा होता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा बेसिकली कुछ नहीं होता है, प्लेसेंटा इज द कलेक्शन ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर हम, यू गेट दिस पॉइंट ना? After fertilization, the ovules develop into seeds and the ovary matures into a fruit। ये फ्रूट की जनरल डेफिनेशन है। देखो, जब तक ओव्यूल्स ओवरी के अंदर पड़े हैं, तो दे विल कॉल बी एज ओव्यूल्स, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज सीड्स। सीड्स कब बनेंगे? जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब पोलन ऊपर से स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ ओवरी में पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा यहाँ तक? कौन लेके आया इसको? पॉलिनेटर्स लेके आए, बीज लेके आए, इंसेक्ट लेके आए, विंड लेके आई। तो वो सारे क्या है? पॉलिनेशन करने के तरीके, ठीक है जी। जब ये ऐसा होगा, तब क्या होगा कि जो वो नीचे जो पोलन ग्रेन्स है, वो स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बस इतना समझो, फर्टिलाइजेशन होगी, एक दूसरे के मेल और फीमेल पार्ट मिल गए, तब क्या बन जाएगा? अब वो जो ओव्यूल्स थे, जो पहले वाला ओव्यूल था, वो सीड बन जाएगा। लग गई समझ? और जो ओवरी होएगी, वो फ्रूट हो जाए, ठीक है। फ्रूट और ओवरी, समझ लग गया? फ्रूट इज इक्वल टू ओवरी। ओवरी किस में मेच्योर हो जाएगी? फ्रूट में। और उसके जो बीज है, जो पहले ओव्यूल्स थे, वो किस में तब्दील हो जाएंगे? सीड्स में। लग गई समझ? खेला समय लग रहा है? अब आप सोच रहे होगे, काश मैं 9वीं 10वीं में इतना कर लेता तो मेरे तगड़े नंबर आ जाते है ना? आपने साइंस रखनी थी अगर ये आपको पढ़ाया जाता तब। इट्स इजी, इट्स लॉजिकल, ठीक है ना? इसमें आपको याद करने की बात नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की बात है। साइंस इज ऑलवेज अबाउट ऑब्जर्विंग। आप जितना ऑब्जर्व करोगे, आपको लगेगा यार ये तो बता आसान है। अब आपको यही मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है ना? चलो जिनका साइंस है वो तो अच्छा है बात, ठीक है ना? उनको भी ठीक लग रहा है, ठीक है ना? आर्ट्स वालों को भी समय लग रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए बढ़िया बढ़िया। बस अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस के फायदे क्या है मैंने आपको बताया है, क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना। अगर कोई चीज ना समझ लगे, इसकी स्क्रीनशॉट के लिए एक लिखना, मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। ये देखो, इट मेक्स फ्लावर मोर कंस्पिकुअस एंड अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव ये नहीं बनाएंगे
चलो अच्छी, चलो गुड, अच्छी बात है। तो अगर ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगी, अगर फ्लावर्स का अरेंजमेंट नहीं होगा तो बीज इनके पास नहीं आएंगी, बीज नहीं आएंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए ये अट्रैक्टिव और कॉन्स्पिक्युअस बनाते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मोर ओवर जो फ्लावर्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। आपको आपको पूरी एग्जांपल बताई थी, कोई बात नहीं दीपिका, यू कैन ऑलवेज रिपीट द लेक्चर, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है इसका अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, जब हम आपने बेटा, जब ये प्रॉपर खत्म हो जाएगा ना, ये सारा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा पार्ट एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी, दैट आई विल सेंड यू द पीडीएफ प्रॉपर। पर अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको नोट्स बनाने हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। अब हमारे को काम करने का टाइम आ गया। जितना आज हमने पढ़ा है फ्रूट और सीड के बारे में, आज हम उसको अप्लाई करेंगे बेटा, बस और कुछ करना नहीं। तो फ्रूट क्या होते हैं? नथिंग। अब ये सेब देख रहे हो आप? अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द ओवरी? दिस इज द ओवरी। व्हाट इज द सीड? दिस इज द सीड। कितना आसान है समझना इसको, समझ रहे हो? अब हम जब और फर्टिलाइज, ये सीड कब बना? जब फर्टिलाइजेशन होएगी। ये ओवरी कब मैच्योर होएगी? तो क्या बनाती है? पल्प बनाती है। समय लग रहा है? सब कुछ लॉजिकल है। तो जो फ्रूट है वो एक चीज का बना होता है, दो चीजों का बना होता है, हमेशा याद रखना। कोई भी फ्रूट होगा तो उसकी बाहर वाली वाल होगी, उस बाहर वाली वाल को पेरिकार्प बोला जाता है। लिख लो, क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। इसका नाम है फ्रूट की वाल, समझ रहे हो? पेरिकार्प। और उसके अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उसका नाम क्या? सीड का तो पता लग गया आपको, पता है ना। तो जो फ्रूट है वो दो हिस्सों से बनता है, पेरिकार्प एंड सीड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ रहे हो एवरीवन? लग गई समझ? पेरिकार्प के आगे तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। एपिकार्प या हाइपोकार्प, एपिकार्प, ठीक है, मीजोकार्प, और लास्ट वाला क्या होता है? एंडोकार्प, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, घबराना मत। किसके हिस्से हैं? पेरिकार्प पे। पेरिकार्प मतलब बाहर वाला हिस्सा होता है। जो आप सबने मैंगो खाया, मैंगो खाया? किसने खाया ही नहीं है? क्या बात है यार, ठीक है। तो उसकी बाहर वाली छेल जड़ी होती है, बाहर वाले जो उसकी होती है, दैट इज विच पार्ट? एपिकार्प। जो पल्प होती है, जो आप खाते हो, निकाल के खाते हो, चम्मच से खाते हो या चूसते हो, दैट इज मीजोकार्प। वो जो गिटक होती है, दैट इज एंडो। और एंडोकार्प के अंदर क्या होता है? सीड। लग गई समझ? लेट मी शो यू, मेरे पास 6 स्लाइड पड़ी है शायद। लेट मी शो यू, यस, ये देखो। बाहर वाला एक्सोकार्प या एपिकार्प भी बोलते हैं, एक ही टर्म होती है। एक्सो बाहर, एपी बाहर, एंडो अंदर, ठीक है ना। अंदर, अंदर वाला नाम का होता है एंडो। तो ये गिटक होती है जो बड़ी सी, दैट इज, यस, बहुत बढ़िया स्क्लीरन काइमा, बहुत बढ़िया मानवी। आर यू कनेक्टिंग दिस नाउ? समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। तो एपिकार्प या एक्सोकार्प, मीजोकार्प या एंडोका, उसके बाद एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर क्या पड़ा होता है? सीड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? हमने कहा कि पेरिकार्प के तीन पार्ट होते हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पे लिखा के शो कर देता हूं। यस, बहुत बढ़िया। अब समय लग रहा है? मॉर्फोलॉजी समय लग रही है? तो सारे का सारा जो मीजोकार्प है वो किससे बना होगा? पैरेन्काइमा सेल से, समझ रहे हो? जो उसका एपिकार्प है या उसका बाहर वाला हिस्सा है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कॉलन काइमा या स्क्लीरन काइमा से बना होगा। जो एंडोकार्प है वो सख्त है, एंडोकार्प सख्त होता है ना। तो एंडोकार्प किससे बना हुआ है? मैंगो फ्लावर का स्क्लीरन काइमा से। कोई बहुत बड़ी बात की हमने इसमें? डन? आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ? हमने कब पेरेंट काइमा पढ़ा था, कॉलन काइमा पढ़ा था, स्क्लेरन काइमा पढ़ा था? वो सेल लेवल पे है, अब हम टिश्यू लेवल पे भी कर रहे हैं आगे बात, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने बात की है कि भाई जो पेरिकार्प होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है जी। एक नाम है एपिकार्प, जो बाहर वाला छिल होती है उसको बोलते हैं एपिकार्प। जो अंदर वाला पल्प होती है वो होती है मीजोकार्प, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? जो गिटक होती है, गिटक की आउटर कवरिंग जो होगी, एंडोकार्प।
और एंडोकार्प के अंदर अगर कभी आपने चिल को अच्छे से काटा हो ना, अगर काट के तो उसके नीचे से निकालोगे उसके अंदर से, तो वहां के अंदर क्या पड़ा होगा? सीड। बट अब मेरे को बताओ, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरी? बताइए, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरी? कहां पे है ओवरी? यस मांडवी, ऑल द थ्री। तो ये ओवरी है, ओवरी का बाहर वाला हिस्सा बन जाएगा एंडोकार्प, सॉरी एक्सोकार्प या एपिकार्प। उसका जो बीच वाला हिस्सा बन जाएगा मीजोकार्प, और एंडोकार्प एक उसका और वाला अंदर हिस्सा बन जाएगा, उसके अंदर पड़ा है सीड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? तो एक चीज आपको ये समझनी चाहिए। यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? इट्स इजी। एंडोस्कोपी इज डिफरेंट थिंग बेटा। एंडो मतलब अंदर के जो अंतड़ियां आपके देखने में हेल्प करती है, जो उसको बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। नाउ लेट मी शो यू व्हाट एल्स। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे बतानी मैं भूल गया हूँ। अब जो फ्रूट होते हैं उसकी बहुत सारी डिविजन होती हैं, लेकिन जो मेजर डिवीजन होती है फ्रूट की, वो दो तरह से होती है। क्या क्या होता है सुनो, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। फॉल्स का एक नाम और होता है स्यूडो कार्प। स्यूडो मतलब झूठा, जो फॉल्स हो, जो ठीक ना हो, जो सत्य ना हो। ठीक है, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को क्या बोला जाता है? स्यूडो कार्प। ओके, ट्रू फ्रूट हम किसको बोलते हैं? व्हेन द फ्रूट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। यानी कि मैंगो, कोकोनट, ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? चीकू, आलू बुखारा, ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्रूट, जो असली मायने में फ्रूट है। जब हमने डेफिनेशन की थी फ्रूट की, तब मैंने आपको बताया था जब ओवरी से डेवलप होगा तो हम उसको बोलेंगे व्हाट? ट्रू फ्रूट। ठीक है ना, हमने यही डेफिनेशन, उसको फ्रूट बोलेंगे, है ना? तो जब ओवरी को छोड़ के और कौन कौन सा हो सकता है? कैलेक्स, कोरोला, थैलेमस, वहां जो पार्ट ऑफ द फ्रूट पढ़े हमने, यस, जो हमने पढ़े हैं, जो ओवरी के पार्ट नहीं है, उस ओवरी को छोड़ के बाकी सब कहीं और से भी फ्लावर के किसी और पार्ट से, चाहे वो कैलेक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो रिसेप्टिकल हो, चाहे वो थैलेमस हो। यस, बहुत बढ़िया, लग रहा समझ बेटा? तो जब वो, वेरी गुड, ब्रिंजल इज एन एग्जांपल। एप्पल, एप्पल देखा होगा आपने, है ना? एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी खोला हो एप्पल को, तो यहां से ऊपर से आपने देखा होगा इस तरह से आता है, और नीचे आके इस तरह से हो जाता है, जो बीज आता है बीच में, है ना? तो इसके अंदर बीज है। ठीक है, ओवरी क्या है? दिस इज द ओवरी। पर ओवरी से फ्रूट थोड़ा बना है। फ्रूट किससे बना है? उसके बाहर वाले हिस्से से। ठीक है जी। तो जब उसके बाहर वाले से, पेटल से, सेपल से, वहां से बनेगा, कैलेक्स से, कोरोला से बनेगा, तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। जो ट्रू फ्रूट है वो आपको मैंने बता दिया किससे बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओवरी से ट्रू फ्रूट बनेगा। दोनों में बीज, दोनों में होंगे बेटा। एप्पल में कौन से बीज नहीं होते, बट वो फॉल्स फ्रूट है। और मैंगो इज ए ट्रू फ्रूट। समझ रहे हो? अभी एग्जांपल बताई थी आपको। डन। तो वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। कभी कभी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, तो इसमें मैंगो की एग्जांपल दे देगी, कोकोनट की एग्जांपल होगी। समझ रहे हो? तो ये सारा कुछ होता है। डन। चलिए आगे चलते हैं। बहुत, ये सीडीएस सीपीएफ के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यूपीएससी में आपको मैं अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगला लेक्चर है, देखो अगला लेक्चर है जो, वो है रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना? किसकी? प्लांट की रिप्रोडक्शन। उसमें आएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप यू निकाल के देख सकते हो। तो अगर आपको मैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन सीधा कराता तो आपको कुछ नहीं समझ लगता कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है ना? ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। टिश्यू कल्चर के ऊपर यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, इस बार भी पूछा हुआ 2020 में। तो टिश्यू कल्चर कहाँ समय लगेगा इफ यू डोंट नो व्हाट इज, यू नो, how the fruit develops, how the flower is, what is type of different kind of flowers are there, है ना? तो ये सब कुछ। ठीक है जी। तो इसीलिए बोला जाता है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। आप अभी ये घबराओ मत, आपको कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ना? ये सारा कुछ
इन कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इतना कुछ सोच पाओगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका। साइंस और टेक से डरते क्यों लोग? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ आता। अब आपको फिजिक्स का कॉन्टेक्स्ट समझ लग गया तो आपको बाकी सारी चीजें उसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको इजी लगती हैं। अगर मैं आपको पहले बोलता कि भाई थर्मोडायनामिक्स में ये चीजें होती हैं और स्पेसिफिक हीट होती है या लेटेंट हीट होती है, आपको समझ नहीं आना था। लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको नीचे से स्टार्ट कराया इसीलिए, ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है जी, आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, चलिए, कोई क्वेश्चन? हाँ, ये जो किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, लेट मी चेक, किसी ने पूछा था, हाँ सर जी, जिसमें नहीं होते हैं वो क्या नहीं होते हैं? वो बिंदु जी जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता है, जिसमें ओव्यूल्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है पार्थिनोकार्पी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग या ओव्यूल इज नोन एज बेसिकली पार्थिनोकार्पी। ये नाम याद कर लो, ये टर्म पूछी गई है पेपर में। कार्पी का मतलब समझ रहे हो ना? कार्पी का मतलब, कार्पल का मतलब, जो कार्पल को फर्टिलाइज नहीं किया गया है, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ठीक है जी। फ्रूट फिर भी बन गया विदाउट क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एक बन गया तो उसको बोलते हैं हम। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो सेपरेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। फ्रूट को वेजिटेबल से कैसे सेपरेट करते हैं। टोमेटोज एग प्लांट, यानी कि ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है जी। स्क्वैशेस आर फ्रूट्स बिकॉज दे आर डिवेल्प फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स, ये फ्लोरल पार्ट से बनते हैं। कैरेट्स, जो टर्निप है, क्या वो फ्लावर्स है? क्या वो एक फ्रूट्स है? नो। जो कैरेट है, जो टर्निप है, जो आप शलगम खाते हो, जो बीट रूट आप खाते हो, वो सारे के सारे क्या है? दे आर वेजिटेबल्स बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम रूट्स, they develop from stems, they develop from the modification of, are you getting this one? Okay, चलिए फिर चलिए। तो पेरिकार्प बता दिया, एपिकार्प बता दिया, मीजोकार्प बता दिया, एंडोकार्प बता दिया। डन। चलिए, आपको ये समय लग जाएगा। और सीड्स के बारे में बता दिया आपको। ये सारा कुछ हमने डेवलप कर लिया बस। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट रुकना ज्योतिका, यही क्वेश्चन मैं आपको अभी डील करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मैं आपको डील करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन फ्रूट्स हमने पढ़ी थी, ट्रू और फॉल्स फ्रूट। ठीक है जी। लेकिन एक तरह की और भी क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसकी सिंपल फ्रूट है, एग्रीग्रेट फ्रूट है या मल्टीपल फ्रूट है। ये देखो, अगर एक ही ओवरी से पूरे का पूरा फ्रूट बना है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल फ्रूट। ये समझ लगी? ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स के आगे हिस्से क्या होते हैं, ये हमने डिवीजन कर दी। ट्रू फ्रूट्स की सिंपल फ्रूट, एग्रीग्रेट फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट। यानी ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल है? ट्रू फ्रूट्स की एग्जांपल है। ओके। तो ट्रू फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीग्रेट, मल्टीपल। सिंपल का मतलब एक ही ओवरी से फ्रूट बन रहा है। एग्रीग्रेट का मतलब क्या है? ये देखो, बहुत सारी ओवरीज से एक फ्रूट बन रहा है। ठीक है, बहुत सारी ओवरी से एक फ्रूट बन रहा है। मल्टीपल का मतलब क्या है? हर एक ही टहनी पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट लगी हुई है, और यहाँ पे एक फ्रूट बन रहा है, यहाँ पे एक 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 बन रहा है। तो टोटल 6 फ्रूट्स बन रहे हैं। तो मल्टीपल, एक ही टहनी पे। अगर एक ही टहनी पे एक ही फ्रूट लगा है तो, और एक ही फ्रूट एक ही ओवरी पे डेवलप हो रहा है फ्रूट, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रूट। यानी कि एक एग्जांपल देख लो, मैंगो देखा होगा आपने, मैंगो देखा, एक ही टहनी पे एक लगा होता है। ठीक है, तो एक ही ओवरी से जो डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट। एग्रीग्रेट फ्रूट का मतलब होता है बहुत सारी ओवरीज मिलके एक फ्रूट को बना रही हैं। ये हम एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। और मल्टीपल फ्रूट्स का आपने देखा होगा कि भाई एक ही टहनी पे 4 5 6 लगे हुए हैं। ग्रेप्स, यस वेरी गुड। ये ग्रेप्स की एग्जांपल देखी आपने, एक ही टहनी के ऊपर कितने लगे होते हैं ग्रेप्स, दैट इज ए मल्टीपल फ्रूट। ओके, डन। वन फ्लावर, वन फ्रूट, सिंपल। ठीक है। एग्रीग्रेट का मतलब क्या है? वन फ्लावर, मैनी फ्रूट्स। ठीक है। और मल्टीपल का क्या मतलब है? मैनी फ्लावर्स, सिंगल फ्रूट। ओके, मैनी फ्लावर्स, सिंगल फ्रूट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एग्रीग्रेट, मल्टीपल, सिंपल।
कर लिया? बस खत्म करने जा रहे हैं बेटा। सर आप बोलोगे सर कब से बोल रहे हैं खत्म तो कर नहीं रहे नहीं बेटा सिंगल की ये देखो सिंपल फ्रूट्स एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट। चलो आज के लिए इतना कर लेते हैं। दिस वी विल डू टुमारो। ठीक है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। ठीक है आज का लेक्चर समय लगा क्योंकि आज का लेक्चर रिपीट करना बहुत जरूरी है आपके लिए नहीं तो कल आपको गुम जाओगे सब कुछ ही। ठीक है तो ये हम कल पढ़ेंगे कि हम करेंगे कि ये क्या होता है ये देखो सिंपल क्या होते हैं एग्रीगेट क्या होते हैं कंपोजिट क्या होते हैं फिर सिंपल के आगे दो होते हैं फ्रेश फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के आगे डेहिसेंट फ्रूट्स एंड इनडेहिसेंट फ्रूट्स। ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इसलिए ये आपको कराया जा रहा है। समझ लग रहे हो पढ़ने का क्या फायदा होता है। गुड थैंक यू बेटा थैंक यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे जैसे ये एंडोकार्प एक्सोकार्प मीजोकार्प। ठीक है ये हम पढ़ेंगे। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिंपल फ्रूट के आगे 3 प्रकार पढ़ेंगे हम ड्रूप्स बेरीज एंड पोम्स पोमेग्रेनेट जिसको बोलते हो। ठीक है ये देखो पढ़े हुए हैं सारा कुछ किया हुआ है। मैं आपको फोटोज इसलिए ज्यादा देता हूं ताकि आपको समझने में उसकी एग्जाम आसानी हो। ठीक है चलिए बेटा कल मिलते हैं हम फिर। ठीक है थैंक यू फॉर बीइंग सच पेशेंट क्लास। थैंक यू ओके बाय बाय।